Hi, guys. Welcome to my podcast. Life is unpredictable. Let me share my life journey. खाने पीने का शेड्यूल या तो सोने का जो शेड्यूल होता है वो कितना हम्म। स्कैटर्ड था मतलब। तो स्कैटर्ड ही था क्योंकि देखो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थे, है ना। तो जेट लैग एंड टाइम जोन्स कितने अलग होते हैं। हम्म, आप घर से कब निकलते हो, वहां पे कब पहुंचते हो, है ना। तो लाइक इफ यू डू अ फ्रिस्को फ्लाइट, बॉम्बे फ्रिस्को फ्लाइट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, चलो दोपहर में निकल रहे हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं जब इंडिया का टाइम नेक्स्ट डे का भी रात हो गया। हम्म, So that all gets scattered and the food, aircraft food is not nutritious क्योंकि सब frozen food होता है। हम्म, So stomach, schedule, everything goes for a toss. Then when you get back home also तो उसका भी कोई वो जेट लैग को ये करना, वो खाना पीना, वो सब तो वो तो सब वहीं से my stomach became very weak actually. Otherwise I'm an Andhra, I used to eat a lot of spicy food. ओके। तो एंड स्लोली स्लोली एक्चुअली होता है, हेल्थ पे तो होता है, इफेक्ट होता है। इफेक्ट होता है। हाँ। क्योंकि मैं एक जगह जॉब कर रहा था तो वहाँ पे भी एक मेरे साथ कलीग था। तो हम्म। वो भी जॉब के लिए अपने स्मॉल टाउन से आया था। तो फिर हम्म। पता नहीं उसको सूट नहीं किया होगा तो उसको जो है पेट में अल्सर बार बार हो जाता था। फिर उसके हम्म। पेरेंट्स ने जो है मतलब 2-3 साल उसने काम किया फिर वो वापस चला गया। एयरलाइन में। नहीं नहीं, एयरलाइन नहीं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर की जॉब थी, सिटिंग जॉब। अच्छा। ये मतलब कहाँ मैं पे? अहमदाबाद में। तो हाँ। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि फूड जो है या तो लाइफस्टाइल है उसका भी कुछ ना कुछ, या तो एनवायरनमेंट जहाँ पे अपन रहते हैं तो उसका भी मुझे लगता है कि इफेक्ट तो पड़ता तो है हाँ, शायद। वो तो 100% एनवायरमेंट तो होता ही है, और फूड होता है, पोल्यूशन हो तो सब एवरीथिंग। हम्म, लेकिन क्या होता है कि चलो हम बोलते हैं अरे हम तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम फिट है, हम आई फ्लू फॉर 20 years, है ना। तो हम्म, 19-20 साल काम करने का हमारे हम ऐसा है वैसा है, और मैं फिटनेस में भी काफी थी, तो मैं ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी, हम सोचते नहीं है पर हो जाता है एक दिन। बोलते हैं हम्म, ना, सो लो सोनार की एक लोहार की, तो वो एक दिन होता है जो हो चीजें जाता हो है। जाती है, लेकिन वो सब सब चीजों का एक्युमुलेशन होता है जो वो एक दिन बड़ा हो जाता है इससे। हम्म, तो अभी आजकल क्या मेरे बोले। मेरे फादर भी बार बार बोलते हैं, एक्चुअली मैं प्लास्टिक बोतल बोतल जो होती है ना उसको पानी पीने हाँ। के लिए यूज़ करता हूँ, तो वो भी बोलते हैं क्योंकि अब काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोज आने लगे कि भाई उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है। और हाँ। उस वो अपने क्या बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप में करके भी दिखाते हैं कि कितना वो हम्म, खराब रिलीज होता करता है। है। फिर अभी एक जो है यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी एक है जो कि पानी का एक फ़िल्टर बेचती है, हम्म। अल्कलाइन वाटर और ये सब जो होता है ना। तो वो भी दिखा रहा था कि भाई ये होता है फलाना ढिमकाना। फिर उसके पास एक और प्रोडक्ट था जो कि मोबाइल का जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको काटता है। मतलब अब हमको आदत होती है ना कि पास में हाँ। रख के हम सोते हैं। हाँ, वो तो खराब है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सबको अभी क्या हो गया, सब हैबिट हो गया है। हम बोलते ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करते, करते हम सभी वही है। करते तो है। बट खाली बोल रहा हूँ कि भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, मैंने सोचा कि भाई एक चीज़ तो वैसे अपन कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, कि भाई फ़ोन जो है करना वो थोड़ा सा चाहिए। दूर रख सकते हैं। दूर रखे, या तो हाँ। दूसरा उसके वो इधर सर पे। वैसे भी जो है एक आदत सी हो गई जब से रील का, टिकटॉक का रील जो आया है। पहले हम हाँ, कंजप्शन करते एडिक्शन। थे बट हमको करते ही रहते हैं। काफ़ी लोग जो है अपना टाइम कब निकल जाता है वो पता नहीं चलता है। तो इससे इसके लिए भी थोड़ा दूर रखने के लिए जाएंगे तो अपन छोड़ देंगे उसको शायद, मे बी एक एज ए हैबिट। एक्चुअली एक्चुअली ये अब वही हो गया है, सब हैबिट्स खराब हो गए। हाँ तो मतलब मुझे लगता है कि ये भी शायद इम्पेक्ट करता हो, ये सब इम्पैक्ट चीज़ें भी। करता है, चीजें तो इम्पैक्ट करती है। ओ ठीक है, चलो, ना नसीब का भी होता है ना। हाँ ये युवराज सिंह ऑल्सो हैड कैंसर, ही इज अ यस। स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ तो दे वो गेट द तो बेस्ट, बेस्ट न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, बेस्ट सब कुछ। हो जाता है जब होना होता है, कुछ कुछ हो जाता है तो मनीषा ठीक है। अभी कोइराला है अभी अपने। मनीषा कोइराला है, देखो ये लोग सब लोग तो सबसे बेस्ट बेस्ट चीजें खाते पीते, बेस्ट बेस्ट चीजें, बट यू नेवर नो सिद्धू जब की होना है वाइफ हो है, सकती है। सिद्धू, हम्म। जो सिद्धू है ना अपने क्रिकेटर, उसकी वाइफ को भी हाँ। हो गया था अभी, उसका भी बीच में न्यूज़ में आ रहा था।
हाँ देखो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वही ठीक नहीं है, सब्जी वब्जी खाते हैं वही ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, अब किस कहाँ जाके बोले। अभी जो है उसको करो, शायद पहले भी होता होगा, डिटेक्ट नहीं होता था, अर्ली डेथ हो जाती थी, पता नहीं चलता था, है ना, गाँव वाँव में भी किसी का। तो हाँ तो होता तो होगा कुछ कुछ, लेकिन अभी क्या है कि डायग्नोज भी हो रहा है, पर क्योर भी है। डरना के डर बहुत ज्यादा लगता है ऐसे टाइम पे, वो डर नहीं लगना चाहिए, थोड़ा शांत दिमाग से। डर तो सबको लगता है, मुझे भी बहुत डर लगा था, पर अगर जब हम शांत दिमाग से वो चीज के बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं, उसका क्योर ढूंढते हैं, और 3-4 जगह कंसल्टेशन करो, कब सेटिस्फाई हो तब करो, 3-4 जगह करो, मतलब 100 लोगों का दिमाग में मत डालो, वो भी कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन थोड़ा सा हाँ, तो व्हेन वी लाइक ओके फाइन दिस इज द प्रॉब्लम, अब इसके आगे हम करे क्या, है ना, वो अरे अरे ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो डर बहुत ज्यादा, फियर बहुत ज्यादा आ जाता है अंदर को, नाम सुन के ये कैंसर हुआ है तो मैंने कुछ ऐसे रोग जो है उसके नाम भी ऐसे खतरनाक इन्होंने बनाए हैं, या तो कुछ ऐसे टर्म से जो वो आनंद मूवी आई थी ना, तो वहां से सबको डर ज्यादा है। बहुत ही है, मतलब वैसा तो यार अभी मुझे लगता है कि लड़कियों में जो है, एक तो फाइब्रोइड जो आप बोल रहे थे वो भी एक काफ़ी बड़ा इश्यू है। और यहाँ पे जैसे कि इसके पहले भी अपन ने बात करी थी ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे एरिया में बहुत सारे क्या बोलते हैं कि सीजरियन करने वाले और टेस्ट ट्यूब बेबी करने वाले क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा है, हाँ। उसका एक का शायद वो भी रीज़न है कि लड़कियां जो है शादी थोड़ा सा लेट करती है, और मुझे लगता है कि जो पीरियड साइकिल है ना, वो उसके ऊपर पोल्यूशन का या तो जो डाइट का या तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत इफेक्ट होता है, और वो पूरा फैलता है शरीर में शायद, ऐसा मेरे को लगता है। इतना टाइम तो हम भी डिले किया, नहीं करना है ऐसा वैसा, लेकिन नाउ इफ यू आस्क मी तो मैं दादी अम्मा जैसे बोलूंगी कि लड़कियां तुम लोग 25-26 तक शादी करके एक बच्चा तो कर लो, ताकि हेल्दी लाइफ, और देसी घी खाओ, और जो माँ बोलती है हल्दी दूध पीना है, देसी घी खाना है, वो हम डाइट वाइट के चक्कर में प्रोटीन बार खा के रह जाते हैं, ये करना है वो करना है करके इतना बॉडी को वीक बना देते हैं। लाइक यू नो, जब मैं फ्लाइंग करती थी तभी हमको बीएमआई मेंटेन करना होता था, तो कितने टाइम खाना नहीं खाते थे, अरे बीएमआई मेंटेन करना, तो बोन्स कितने वीक हो जा रहे हैं, फ्रेजाइल हो रहा है ना, वो सब चीजें कितने, और फिर बाद में तुम सडनली खाओगे तो वो भी हिट करेगा, तुम इतना साल ये सब किया और सडनली तुमने लाइफस्टाइल ऐसे कर लिया, तो वो सब लाइफस्टाइल का बहुत ये है। जबकि मैं इतना फिटनेस में हूँ, ये हूँ, पर स्टिल आई वुड से कि जो हमारा वो देसी घी खाना, वो देसी आयुर्वेदा वो सब स्टफ करना, वो बहुत अच्छा है। एंड अभी तो मैं दादी अम्मा की तरह कहूंगी, पहले मैं भी बहुत बोलती थी अरे फेमिनिज्म अपना ये, उनको जिसको बच्चा करना है कर लो, एंड इट इज गुड, कर लेना चाहिए, क्योंकि बोलते कि अगर दूध नहीं पिलाते बच्चे को तो उसी से भी हो जाता है। सो दैट मिल्क एंड फीडिंग, डॉक्टर टोल्ड मी दैट आल्सो। तो फिर मैंने तो वो सोचा कि यार जो पहला जमाने का कुछ चीजें था वो सही था, उसमें मुझे और जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे पल भी जाते थे। अभी क्या है कि बच्चे पालना इतना बड़ा सरदर्दी है, लोग बोलते इतना पैसा करूंगा, फिर इतना शादी करूंगा, बच्चे को 1.5-2 लाख का फीस है, वो टेंशन के मारे, तो क्या वो एक अलग मैटर है। उसमें 2-3 चीजें मुझे लगता है कि मैंने भी एक सुना था कि भाई अपने इंडिया में जो है ना, कमाने का जो सिस्टम था, और ये जो था मतलब शादी का जो था, वो जनरली चाइल्ड मैरिज तो चलो ठीक है, एक अलग मैटर है, वो गलत था, हाँ। बट 14 या तो 17 समझ लो, 17 पकड़ लो, 17 जो साल का समय है लड़के और लड़की दोनों के लिए, तो उस टाइम पे उसकी शादी जो है पहले कर देते थे। मतलब क्या होता है कि भाई पहले का बिजनेस का सिस्टम कैसा था कि भाई जो फादर कर रहा है वो अपने बेटे को सिखा देंगे, और जहाँ से फादर ने कमाने का छोड़ा है वहां से बच्चा आगे करेगा। जबकि अब क्या हो रहा है कि, और उसमें क्या है कि जो भी पहले जो था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का यही आइडिया है कि भाई सब मजदूर है कमाने, मतलब बॉस एक है, बाकी सब मजदूर लोग हैं, सबको मजदूरी करना है, और उसी तरीके से एक टाइप का पूरा एक सेटअप था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पहले 50 लोग जूते बनाते थे 500 लोगों के लिए, और जितनी ज़रूरत थी
के साल में अपन को एक जूता चाहिए, वो फटेगा फिर दूसरा लेंगे। इन्होंने जो है फैशन करना है, ये करना है, जरूरत नहीं है अंत वो नहीं चीज है भी डाली कर रहे हैं। कंजप्शन बढ़ाने के लिए। और जो 50 लोग इंडिपेंडेंटली जो काम करते थे, तो वो 50 लोग नहीं करेंगे, वो मैं एक फैक्ट्री खोलूंगा, उसमें 50 लोग मजदूरी करेंगे। तो अब ये जो मजदूर बन गए थे वो चाहते थे कि भाई हमारे बच्चे जो मजदूरी ना करें, वो साहब बने। वो उसने सोचा कि भाई हमारे से अच्छा जो साहब है, मतलब अच्छा जो काम है जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, उसमें जाके मजदूरी करे। तो बेसिकली जो कमाने का जो था और शादी का जो एक टाइम पीरियड एग्जैक्ट था, वो एक शिफ्ट हो गया। और सोशल इकोनॉमिकल जियो पॉलिटिकल सबको ये हो जाता है। और उसमें भी फिर इन लोगों को और मजदूर की ज़रूरत थी, और वर्ल्ड वॉर में काफ़ी मर्द लोग जो थे वो मर गए। तो फिर उसने लड़कियों को भी कि भाई चलो अब तुम भी आ जाओ मजदूरी में, उनको भी काम पे लगा दिया। फेमिनिज्म और ये सब दिमाग में जो होता है इस ना, चक्कर में वही फेमिनिज्म का जैसे एक एग्जाम्पल है कि अपने कोई अपने क्या बोलते हैं कि कोई धर्म के रिलेटेड नहीं बोल रहे, बट फिर भी जो है ये जिहादी लोग जो होते हैं ना, उसको भी इसी तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई अगर तुम मर जाओगे या तो किसी को मतलब उड़ा दोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, या जो भी उस हाँ। तो इसी टाइप का लालच दे के लोगों को मजदूरी पे लगा दिया कि भाई तुम ये करो, दौड़ो, वो करो, ये करो। हाँ। मैं बोलूंगी ना जय जी की से मेन हमारी जो सनातन का जो था ना, वो मेन अभी मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई, एयरलाइन छोड़ के एस्ट्रोलॉजी में आ गई। अभी इतना इसमें कर रही हूँ, 4-5 इयर्स हो गया मुझे। तो जो सनातन का मेन था ना, वही सही था कि 25 साल तक तुम रहो, जैसे ब्रह्मचारी हो या सिंगलहुड हो, यूथ हो। 25 से 50 तक तुम शादी कर लो, बच्चा कर लो। फिर 50, 60 तक जब तुम्हारा खुद का बच्चा का पोत हो जाता है, तो तुम छोड़ के अपने सोल सर्चिंग पे चले जाओ। वहां पे मोह करके अभी वो भी बुरा है ना, जो पहले बीच में वो सास लोग आके बैठ जाती थी, दादी साथ, अभी वो सब वो जो एक मुझे लगता नहीं है करती। मुझे लगता है कि वो एक पीरियड जो है, वो सही था, वो सही था। वो नहीं जो इतना आपने साल बोला तक ना करो। कि भाई जो दहेज का और ये जो एक सासू माँ का जो एक था, वो मुझे लगता है कि एक इंटरमीडिएट स्टेज है। क्योंकि पहले लोग ऐसा सोचते होंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मुझे ऐसा फील होता है। पहले लोग इतने विंडक तो शायद नहीं थे, क्योंकि वो लोग हमारे गुरुकुल का जो हमारी एक्चुअल सनातन की, अभी सिंस मैं इसमें हूँ तो थोड़ा सा ज्ञान है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो जो मेन था ना कि 25 तक आप ये करो, फिर 25 to 50 गृहस्थ करो, फिर उसके बाद आप अपनी सोल सर्च पे चले जाओ, आध्यात्मिक करो। एक बार आपके वो बच्चे सेटल हो गए तो वो मोह मत रखो, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी करो, मतलब जो भी अपना है वो बेस्ट था। यहाँ पे क्या तुम देखोगे तो सब इतना एक दूसरे के लाइफ में घिसट पुसट, वो डर से भी लड़कियां नहीं करती कि हम जाएंगी, हमको ऐसे करेंगे। अब क्यों कर रहा है, अपने बच्चे की शादी करा दी तो उसको छोड़ दो, वो भी समझदार है। लड़का भी तो, लड़की अगर सुख पाएगी तो तुम्हारा बेटा भी तो सुख पाएगा। तो वो सब का सिस्टम था। फिर अगेन फेमिनिज्म का जो बोला, करेक्ट बोल रहे हैं आपने। ये फेमिनिज्म भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है, एक टाइम पे मैं भी बहुत अलग सोचती थी फेमिनिज्म ये वो, पर मुझे तो कहीं ना कहीं गिमिक हो गया। अभी औरतें घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, नौकरी भी कर रही है। और लड़के क्या कर रहे हैं आजकल, लड़के इतना नहीं जिम्मेदारी उठा रहे जो हमारे फादर्स उठाते थे। व्हाट वी हैव सीन इन आवर फादर्स की एकदम मैन की तरह खड़े रहना, सब करना, इतना हम लोग फ्री हो जाते थे कि मम्मी लोग सिर्फ घर संभालती थी, उनको वो टेंशन नहीं होता था। अब औरतें सारा कर रही है, लड़के लोग इतना नहीं कर रहे। अगर आजकल के लड़कों को तुम देखोगे, सारे वो मेट्रोसेक्सुअल बॉयज को देखोगे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बस जिम जा रहे हैं, पिंक लिपस्टिक, पिंक टी शर्ट पहन रहे, कर क्या रहे। तो वो सब चक्कर में फिर अभी लड़कियां भी मर्दों की तरह बिहेव करने लगी, फिर लड़कियां मर्दों की तरह बिहेव कर रही है, फिर वो लड़के डर रहे हैं वो औरतों की तरफ। तो ये सारा सिस्टम ही बहुत खराब होते जा रहा है। जो हमारा बेसिक चीज है वो हम कहीं ना कहीं सब भूलते और खत्म करते जा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, लाइक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, वो सब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन जो बेसिक हमारा जो सिस्टम है वो फुल खराब होते जा रहा है। और आज अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं दादिया माँ की तरह बोलूंगी कि भाई तुम एक टाइम तक एजुकेशन कर लो, 25 तक तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद तुमको बच्चे बच्चे करने तो शादी करके सेटल हो जाओ। पर अगेन आप जैसे बोल रहे ना, सोशल इकोनॉमिकल प्रेशर कि बच्चा हुआ तो उसका स्कूल का इतना खर्चा, तो वो एक अनदर इशू हो गया। तो ये सारा सिस्टम ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। वो क्या हो रहा है, आपको हेल्थ पे आ रहा है, लड़के 35 में हार्ट अटैक, लड़कियों को कैंसर। इट इज बिकम लाइक मलेरिया एंड टाइफाइड अभी, है ना?
लड़कों को स्ट्रेस हो रहा है, वो लड़कों को स्ट्रेस हो रहा है, हम कुछ घर खरीद कर 40 तक तो लड़के घर भी नहीं खरीद पा रहे, और कहाँ बीवी बच्चे संभालेंगे, ना नौकरी ना उनको बराबर। और आजकल तो लोगों को काम भी नहीं करना है, सबको इजी मनी चाहिए, है वो ना। भी है तो वो बट 20s का जो एज होता है, इतना एनर्जेटिक एज होता है 20s का, जब आप काम भी कर सकते हो, बच्चे भी कर सकते हो, सब संभाल सकते हो, वो पीरियड आप कहीं ना कहीं अपना फोकस लूज कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे। यस, यू हैव टू मेक मिस्टेक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो सब तो वो अर्ली 20s में करना चाहिए। उसके बाद जब लेट 20s होती है, मोस्टली लड़कियों के लिए, बिकॉज इट्स वेरी हम डिफिकल्ट। कुछ भी कर ले या हम कुछ भी कर ले, वो बायोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो वैसे क्या बोलते हैं कि भाई पीरियड का एंड जो है कौन सी एज पे होता है, मतलब 40 पे होता है कि उसके बाद होता है जनरली अप्रोक्सीमेटली? तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसका क्या जेनेटिक पे। स्पेसिफिक वर्ड है ना? 45 के बाद चालू मेनोपॉज, मैंने हाँ, आई थिंक 50 में होता है, 50 45 50 में होता है। तो लड़कियां ऐसा चाहती है 45 कि के भाई ऐसा मतलब आज की मॉडर्न लड़कियां चाहती है कि भाई उसका मेनोपॉज जल्दी हो जाए, उसका बेनिफिट है कि वो आपको भी इतना आइडिया नहीं है? नहीं नहीं, menopause का फ्रीडम benefit फ्रॉम कैसे होगा? मतलब फ्रीडम हो गया, मतलब कि पीरियड का हाँ, कोई झंझट मैंने चला जाएगा? अरे आई डोंट थिंक सो। मेनोपॉज का तो बहुत मतलब आई हैव सीन माय मदर सफर अ लॉट आफ्टर मेनोपॉज। के बाद तो ओके, काफी सफरिंग चालू हो जाती है या वो मतलब वेट बढ़ जाता है कि वेट एंड हेल्थ इंटरनल इश्यूज इश्यू का होता है? होता है, इंटरनल इशू। मैंने तो मेरी मदर को और बाकी लेडीज जो भी मेरी चाचियां वाचियां, सबको तो मैंने मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज के वक्त काफी सफरिंग देखा है। अच्छा, वो ये हो जाता है, बोन्स का मतलब वीकनेस आ स्ट्रेंथ कम जाता हो है? जाता है, वीकनेस आ जाता तो है। मतलब जैसे मर्दों में और टेस्टोस्टेरोन बॉडी को सर्कुलेट करता है, मतलब एनर्जेटिक रखता है, तो ये जो पीरियड्स तो नहीं बोल सकते बट उसको उसका जो हार्मोन है वो मतलब लड़कियों के बोन वगैरह को भी हेल्दी वीक बनाता होता है। है, वीक हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अगर वो बंद होगा तो फिर तो हाँ, वो अच्छा, तो वो पूरा सिस्टम को ये करता है ना, पूरा सिस्टम ठीक करता है। तभी तो आप देखोगे रोज चिड़चिड़ी हो जाती है लेडीज लोग, वो सब ये हो जाती है क्योंकि लाइफ को एक चेंज हो जाता है। वुमेन गो थ्रू अ लॉट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनका है तो दे गो थ्रू अ लॉट, बट आई एम श्योर कि मेन के भी अपने स्ट्रगल्स होंगे। आजकल तो हम लड़कों को कितना स्ट्रगल तो वैसे तो करते हुए फिजिकल तो देखते थे। नहीं होंगे बट शादी लेट करेंगे तो उसके रिलेटेड और स्ट्रेस के रिलेटेड जो बेसिकली होता है वही होंगे, मतलब जो इंटरनल तब स्ट्रगल तो मुझे नहीं लगता इतना होगा, बट स्ट्रेस। वो ले रहे हैं आज का जनरेशन, स्टीरॉइड खा खा के, वो स्ट्रगल जो नहीं भी लेना स्टीरॉइड था तो सब तो वो नहीं ले। लेते हैं बट हाँ, लेते होंगे दारू लेने वाले। सिगरेट वो सब। हाँ, सिगरेट दारू हाँ, ज्यादा लोग दारू लेते हैं। सिगरेट, हाँ मेरे भी एक वो सब फ्रेंड का भी करते। जो है डेथ हो गया बेचारे, उसकी भी घरवाली वैसे तो पैसे वाला था बट दारू पी के उसने एक बार एक्सीडेंट कर दिया था, तो फिर दिमाग में चोट आई थी, वो फिर रिकवर हो गया था बट फिर अचानक स्ट्रोक आके वो फिर 3 साल के बाद वो फिर डेथ हो गई उसकी। तो ये तो उसका भी है, बट जो मतलब मुझे लगता है कि लड़कियों के अंदर जो पूरा एक स्ट्रक्चर है चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म है उसमें हाँ हाँ अगर कुछ भी आप करते हो, मुझे एक और भी लगता है कि अभी एक वैसे बच्चों का एक डिबेट था, चेंजी जो है बच्चे, अब तो अब मेरी एक भतीजी भी आई थी तो वो भी मेरे अरे मेरे ऐसा डिस्कशन कर रही थी पीरियड वगैरह की। पॉलिटिक्स मैंने ये कहा क्या भाई बोलते हैं तुम उसको? साइड में रहो भाई, मुझे अभी ये सब मेरे को नहीं सुनना है, मतलब वी आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट दिस बट हाँ उनको हाँ ये ओपनली डिस्कशन करते हैं और लड़कियां भी जो है पीरियड हाँ है हाँ और ये सब बोलती है। तो उसमें एक वो था कि भाई पीरियड जो है उसमें लीव होनी चाहिए, फ्री में लीव देनी चाहिए, लीव। उसके बारे में एक अभी छोटा चल सा रहा है ऐसा कोई डिस्कशन। डिबेट था कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी मेरा एक ये क्वेश्चन था कि अपने जो बोर्ड एग्जाम्स या तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं या तो मे भी आप इवन आप जब फ्लाई करते थे तो उस टाइम पे भी अगर आपके पीरियड वगैरह जो केबिन क्रू होते थे तो उसमें लीव ले सकते हैं कि वो उनको कोई हम तो फर्क नहीं बहुत पड़ता? काम करते थे। नहीं, हम तो बहुत काम करते थे, कुछ ऐसा उसमें कोई हम तो काम मिलता नहीं था ऐसे कोई जो लीव है मिलते, वो? और लीव मिलना भी बहुत मुश्किल है। फ्लाइंग जॉब में लीव मिलना बहुत मुश्किल है, और फिर वो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, अभी बस जेनजी भी ऐसा ही काम। करते हैं कि वो डिमांड करते हैं, ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो भी कभी? वो टच में नहीं है आप ज्यादा लोगों के? नहीं, जेनजी का देखो, फ्यू ऑफ देम आर गुड, लेकिन जेनजीओ का ना दिमाग ऐसा है। देखो हमारे टाइम पे ना हम जॉब को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लाइक आई एम फ्रॉम एयर इंडिया,
यू वांट तो टू बी जब हम लोग को इंडिपेंडेंट। हाँ हाँ नहीं इंडिपेंडेंट हम जॉब का हमको डर भी बहुत था। जॉब चली जाएगी। हमको हमको हाँ गवर्नमेंट जॉब था तो हम लोग सीनियर से बहुत डरते थे। देखो हमारा जनरेशन में ना वो एक था, हमारे सीनियर्स कुछ ऐसे ऐसे देख भी आते रहेंगे तभी हम डर जाएंगे थोड़ा सा, डिसिप्लिन हम लोग थोड़ा सा था हमारे पे। अभी जेनजी का क्या है ना कि हिट एंड रन वाला केस है कि कुछ नहीं तो चलो मैं नहीं आया है काम पे, नहीं छुट्टी लेना है। हमारी हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम पे वो सब करने की, है ना। हम लोग की हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे कि हम ऐसा कुछ छुट्टी लेना है, आई एम नॉट कमिंग। अब मिल गया चलो। तो ये हम लोग को इतना इतना हमारे में गट्स भी नहीं था। अभी का क्या है ना कि वो लोग दे डोंट केयर, अरे ऐसा हो गया हम नहीं आएंगे फिर जॉब छोड़ देंगे, वो लोग केयर नहीं करते। हम लोग ऐसा केयरलेस ऐसा एटीट्यूड हमारा था नहीं उस टाइम पे, वो एक डिफरेंस है। और ये स्पोर्ट्स वगैरह में जो एथलेटिक्स में या तो उसमें भी जो लड़कियां जो है मतलब जैसे कि स्विमिंग कर रही हो तो वो लोग फिर अपना गेम उस टाइम पे कोई पिल्स लेके करती है कि आपको उसका ज्यादा आइडिया नहीं है? उसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे लेकिन लगता एक है बात कि ये भी है, अभी लोग ये एक भी बात बोल ये भी है कि अभी ना लोग ओपनली ये सब चीजों में बात करते हैं। हमारे टाइम पे हम 43 तो हमारे एज पे ना हम लोग वो टाइम पे इतनी ओपनली ये सब बातें नहीं करते थे। हम लोग नहीं बोलते थे ओपनली करे मेरे को ऐसा कुछ ना, हाँ डरते थे नहीं। और एक see now things have changed, see when we grow up what we saw in movies, रोज ऐसा आया तो वो हीरो हीरोइन ने बच्चे कर लिए टाइप करके। अभी की मूवीज देखो आप, अभी चीजें लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि भाई हमको पीपल आर कमिंग ओपन। वो टाइम पे इतना अभी कोई समझो मेल बॉस है तो उसको हम जाके बोलेंगे नहीं कि सर हमारा को ऐसा हुआ है हम काम नहीं करेंगे, तो वो पहले इतना ओपनली ये सब चीजों में बात, हाँ यू विल टेल योर फ्रेंड कि भाई मुझे ऐसा हुआ है तू थोड़ा मेरा काम कर ले, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ कहीं पे ऐसे, तो वो एक बात अलग है। तो इतना ओपनली कोई बोलता नहीं था, पर क्या अभी आज के जमाने में सब कुछ ओपन है। इन अ वे इट्स गुड आल्सो दैट डिस्कसिंग ओपनली, अच्छी भी बात है। तो अच्छा है ना, ये सब चीजें समझनी भी चाहिए चीजों के बारे में। पहले हर चीज को कितना छुपा छुपा के रखते थे ना। मुझे एक और चीज़ ये भी लगता है कि अभी एक पता नहीं मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इसमें अब टाइम इसमें मोबाइल में ही जाता है तो बट उसमें देखा था कि भाई जो पिल्स लड़कियां लेती है ना वो भी एग्जैक्टली साइंटिफिकली 100% मतलब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। कई बार होता है ना कि भाई कई लोग जो है पूजा होती है लड़कियों को पूजा में बैठना है, ऐसा कोई अपना अपना इंडियन कोई रिचुअल्स है तो उसको स्किप कराने के लिए पीरियड को तो उस टाइम पे वो लड़कियां ले लेती है। एक एग्जांपल है, ऐसा कोई भी एक ओकेजन हो जिसमें लड़कियों को अपना पीरियड स्किप करवाना है तो ऐसा भी लोग करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा होता है कि इतना लोग यूज नहीं करते हैं पिल्स वगैरह? करते होंगे, बहुत सारे रीजंस के लिए करते होंगे, लेकिन मैं कहूंगी कि कोई भी चीज अननेचुरल चीज अपने बॉडी में डाल रहे हो वो रिएक्ट तो जरूर करेगी। कोई भी अननेचुरल चीज रिएक्ट, देखो कोई हो रहा है वो नेचर है, ठीक है फीमेल आर देयर टू रिप्रोड्यूस, है ना। एंड तो अगर वो उसको है तो वो तो फिर उसकी सिस्टम क्लींस होने के लिए वो तो नेचुरल गॉड ने दिया है व्हाटएवर, तो फिर उसको हम इतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए। हाइजीन पर्पस के लिए आप उसको बुरा मतलब हाइजीन के लिए आप ये कर सकते, पर आजकल हाइजीन के लिए तो सब कुछ है। वो पुराने जमाने में तभी हाइजीन नहीं था, कोई है ना सैनिटरी पैड्स नहीं थे ये नहीं थे, तो तभी शायद वो सब चीजें बनी गई होगी। अभी ऐसे कुछ पूजा वूजा नहीं करना, तो इसको तो मैं नहीं मानती। आई एम एस्ट्रोलॉजर माई सेल्फ, लेकिन मेरे को ठीक है थोड़ा दूर जाओ तुम टच मत करो, लेकिन ऐसे लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो गया। पर दूसरी बात है कि कोई भी चीज आप आर्टिफिशियल चीज को अपने बॉडी में डाल रहे हो कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगी वो, है ना। आप अपने बॉडी के साथ खेल रहे हो, हाँ तो शायद रिएक्ट थोड़े दिन के लिए करे, शॉर्ट टाइम रिएक्ट करे, लॉन्ग टाइम रिएक्ट। अगर कोई चीज को आदत बना दोगे तो और फिर पीरियड जो है सिस्ट, फाइब्रॉइड सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट होते होते फिर उसको कैंसर में तब्दील हो जाता है फिर कभी कभी, है ना। और ये अपने पीरियड को स्मूथ लाने पेनलेस पीरियड के लिए भी कुछ टेबलेट्स आई थिंक कुछ आता है कि पेन ना हो या ऐसा कुछ होता है कि करते तो है यूज करने वाले। मैंने तो कभी ऐसा ट्राई नहीं किया ऐसे कुछ नहीं। बट अगर आप एक्टिव हो, आपका डाइट अच्छा है तो वो सब होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी आई डोंट नो, वो तो डॉक्टर ही बताएगा, अभी हम तो नहीं बताएंगे। खाली पूछ रहा हूँ। तो पता नहीं।
ये सब चीजें वुमेन गो भी थ्रू अ लॉट यार, औरतों की जन्म में बड़ी तकलीफ दई हुई है भाई। हाँ तो ये समझना चाहिए सबको, और थोड़ा लेडीज की तरफ थोड़ा सा काइंड होना चाहिए। वो तो प्रॉब्लम ये है कि लेडीज ही लेडीज की तरफ काइंड नहीं होती, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक अनदर मैटर है। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा जेलेसी का इश्यू होता है। जैसे वो हार्मोन भी पुरुषों ऐसे होता है में ना। हाँ, उनको ऐसा लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है, लड़की लड़की को ऐसा लगता है कि भाई ये झूठी है, मतलब ये नाटक कर रही है, तो उनको ज्यादातर उस कारण से जो है वो नहीं होता है। और लड़के जो लड़कों उसमें वैसे होता है ब्रदरहुड टाइप का, बट फिर भी थोड़ा सा अगर बोलने चालने में थोड़ा सा भी आ गया, रिस्पेक्ट ना दिया हो, तो फिर वो सीधी मारा मारी पे आ जाता है। लड़कियां मारा मारी नहीं करती, उसका अलग वे ऑफ एक्सप्रेशन है आई थिंक। वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, ठीक है। अभी बायोलॉजिकली आप बोलो तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एंड खान पान पहले जैसा कहाँ रहा, मेरे को बताओ। आप कुछ खाना पीना, आप हर चीज में इंजेक्शन, आपको पता नहीं आप आज एप्पल खा रहे हो वो ये से बना है कि कहाँ से बना है। अभी ये सब चीजें भी देखो ना। देखो पहले की औरतें, आप गाँव की औरतों को देखो, अभी की नहीं लेकिन पहले की जो गाँव की औरतें थे, वो लोग कितने साल तक बच्चा 15-15 बच्चा करते थे। उन्हें तो कुछ बीमारी नहीं होती थी, 15-15 बच्चा करते अरे थे। यार अभी और खेतों में भी जाते थे काम करने के लिए, पता नहीं क्या क्या, मतलब दे वर सो टफ। अरे यार अभी मैं यहाँ पे सर्कल पे खड़ा था, वो ट्रैफिक सिग्नल पे, तो यहाँ पे जो मांगने वाले होते हैं ना, उसके 6-7 बच्चे वो औरत के थे। मैंने सोचा यार अभी वो कितने टफ होते हैं। मुझे उसको पूछने की इच्छा हो गई उसके, या तो उसके मर्द को वैसे उसको भी पता है जवाब देने का, मतलब ये वो ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, या तो उसके साथ मतलब थोड़ा सा एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। काफ़ी जो सोशल वर्कर होते हैं वो करते हैं इस तरीके से। बट इच्छा थी कि भाई इसकी डिलीवरी तुम कहाँ पे करवाते हो, मतलब ऐसे ही खुद से ही कर लेते हो, कहीं पे जाते हो लेके? वो भी एक सोचने वाली बात है। रोड पे लोग रह रहे हैं तो उसकी डिलीवरी कहाँ पे होती होगी, और हम जो है थोड़ा सा कुछ हो जाए तो डॉक्टर पास चेकअप करवाते हैं, वो कराते हैं, ये कराते हैं। वो तो मुझे लगता नहीं है वो कुछ जाते होंगे शायद। और वो लोग तो हो भी जाते हैं, और वो लोग खड़े भी हो जाते हैं उसके बाद डिलीवरी के बाद में अपना काम भी कर लेते हैं। तो वही कह रही हूँ ना कि बहुत ज्यादा बच्चे थे, मतलब हम लोग तो एक बच्चे करने से ही घबराते हैं, मतलब शादी करने से ही लोग आज के समय में घबराते हैं। तो बट अभी मैंने सुना था कि यूरोपियन देशों में भी ये दिक्कत तो है, कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, और जो है एक मतलब जो कपल का भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, प्लस बच्चे का तो आई थिंक एजुकेशन तो फ्री रहता है ना वहाँ पे यूरोप में, कि ऐसा कुछ है नहीं? बेसिक होता है। लेकिन देखो वो लोग तो करते हैं, बच्चे वहाँ की औरतें भी बहुत टफ होती है, और वो लोग रोइंग करते हैं। देखो वहाँ पे क्या है ना कि बेसिक चीज अगर आप अब्रॉड का देखोगे ना, तो ऐसे नहीं कि हायर चीजें। देखो आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हो तो उधर भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता अच्छा। है। लेकिन जो बेसिक है, देखो बेसिक, जैसे कि वहाँ का ना बेसिक स्कूल भी अच्छा है। अपन बोलते हैं म्युनिसिपल स्कूल, वो म्युनिसिपल स्कूल भी उनका बेसिक अच्छा है। और बेसिक जो हम बोलेंगे कि जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल, तो उसमें भी थोड़ी फैसिलिटीज अच्छी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। हाँ, बट थोड़ा वो वही होता है ना, एक लोअर मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, तो अपर जाने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो जाता है ना। और आई थिंक इंडिया में भी बॉम्बे में देखो लोग वड़ा पाव 10 रुपए का वड़ा पाव खा के लोग दिन निकालते हैं। ऐसे भी लोग हैं, है ना। वो लोग अगर ट्रेन से जाने वाले कितने सारे लोग हैं, है ना। तो ये जो सादा जिंदगी है ना, जैसे कि वड़ा पाव खा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो वो थोड़ा कंफर्ट है उनका। ऐसे नहीं कि धक्का धुक्की करके, पॉपुलेशन कम है ना, वो है। पर तो बेसिक लाइफ के लिए उनको स्ट्रगल नहीं है। बेसिक जिंदगी के लिए कि पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कट, नॉर्मल लाइफ। रोड पे गड्ढे नहीं है, सबसे पहली बात वही बोल दो आप, रोड पे गड्ढे नहीं है। रोड पे गड्ढे नहीं, पार्क कितने, मतलब जगह स्पेस कितना है, जगह पार्क किधर। आज के बच्चे को तुमको घुमाना है, आप सिटी में रह रहे हो, आपको मॉल ही लेके जाना है, फिर बच्चा बोलेगा ये दो वो दो, उधर ही तुम्हारा 1000 रुपए खर्च करना है। वहाँ पे पार्क कितने सारे हैं, वो खेलते हैं, मस्ती करते हैं, सब फ्री में हो जाता है। अब संडे का दिन है, उन लोग जाते हैं, उन लोग तो आपको लाइक मैं फ्रैंकफर्ट बहुत जाती थी, फ्रैंकफर्ट फ्लाइट करती थी, तो रिवर साइड ऐसे एक जगह था, रिवर साइड, क्योंकि वहाँ पे रिवर था, वहाँ पे बोट वोट होते थे। तो कितनी फैमिलीज, और हम लोग भी सब वहीं पे जाते, चादर वादर बिठा दिया, पूरा दिन ये कर लिया, एंजॉय कर लिया, खाना भी सब पैक करके लाके खा लिया, पी लिया, चले गए। देखो आप इतने सस्ते में अपनी जिंदगी जी ली, आपके बच्चे भी खुश है, सब खुश है, सब एंजॉय कर लिए। बट आपने मतलब आपका थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे लोग जो है शादी कौन सी एज में अप्रोक्सीमेटली करते होंगे? वैसे तो वेरी करता है, बट फिर भी
और देखो क्या हो गया ना कि अगर यूके का बोलोगे ना तो वहाँ पे टीनेज प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी, उनको गवर्नमेंट को दे रहा था पैसा, तो फिर देवर देखकर मेरी केयरलेस और टीनेज प्रेगनेंसी हो गई थी। और यूएस यूके का आप बोलोगे तो देखो वो लोगों का डिपेंड करता है, वो लोग यंग एज में भी कर लेते हैं बच्चे, पर Life is uncertain. Sorry for the inconvenience. The video has stopped due to technical reasons, but enjoy the podcast audio. वो लोग ना इतना हमारी तरह नहीं है ना, उनको सोशियो इकोनॉमिक सोशल प्रेशर नहीं है। अभी हमारा कैसा हो गया, शादी हो गई तो अब शादी सिर्फ लड़के से नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कि लड़के का शादी की लड़के भाग गया कहीं पे, तुमने बच्चे को ले लिया, फिर बच्चे को तुमने कहीं छोड़ दिया, फिर तुम कहीं जा रहे हो। ऐसे हम मतलब मैं उनके मिडिल क्लास वाली बात कर रही हूँ, उनकी जो से अच्छी फैमिलीज भी होती है जो अच्छी होती है रहती है, और लेकिन ऐसे बता रही हूँ तो इंडिया में वैसा नहीं है ना। इंडिया में आपने शादी करी तो आपने पूरा परिवार बिठाया, आप रहोगे एंड तक, तो वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। लेकिन आई थिंक यूके और यूरोप आर मोर कंजर्वेटिव देन यूएस। यूएस से ज्यादा कंजर्वेटिव है यूएस में वो। हाँ मॉडर्न है, कंपैरेटिवली मॉडर्न है, और वहाँ पे भी जगह जगह का डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा कैसे अलग अलग स्टेट वेट का डिपेंड करता है, तो वहाँ पे भी वो एरिया एरिया का डिपेंड करता है ना। ड्रग वर्क करके भी बच्चे पैदा कर लेते हैं लोग, 3-3 4, उनको याद नहीं रहते। ऐसे भी है। हाँ वो मतलब मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, पर यहाँ पे भी देखो आप अगर स्लम में जाओ तो भी कितने सारे ऐसे अल्कोहलिक के 4-4 बच्चे दिखेंगे। बस क्या है कि वो लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अपने हिंदी में बोलते हैं, खराब दिखता है, वो इंग्लिश में बोलते थोड़े से, हमको लगता है कि इंग्लिश में बोल रहे हैं। हम लोग हाँ, तो हमको लगता है हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं अच्छे रहेंगे, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन क्या है ना, लोग फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं हमसे कंपैरेटिवली, फिजिकली स्ट्रांग हमसे बहुत फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, फिजिकली हमसे स्ट्रांग है हम। परेशान अकेलापन तो खाता है। देखो एंड ऑफ द डे ह्यूमन नेचर वर्ल्ड वाइड सेम है, भले आप इंडिया बोलो, अमेरिका बोलो, लंदन बोलो, कहीं पे भी बोलो, देखो एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, है ना। तो फिर वो तो ठीक है, वो सब वो तो है ही, या तो आप एकदम आध्यात्मिक बन जाओ, स्पिरिचुअल बन जाओ, अगर आप उसके छोड़ के आप एकदम अल्कोहलिक बन गए तो हो गया आपका काम तमाम, है ना। तो वो चीजें हैं, तो वो सारी चीजें तो होती ही है। आपका आपका या तो अच्छा ग्रुप होना चाहिए, अच्छा आपका सोशल ये होना चाहिए। तो देखो ह्यूमन नेचर सब वर्ल्ड वाइड सेम ही होता है, वो है ना। तो ऐसा नहीं कि मेरे हाथ से खून मैं काटूंगी, मेरा हाथ तो खून निकलेगा, तो उनके हाथों से काटूंगी तो वाइन नहीं निकलेगा, वो भी खून ही निकलेगा, लाल रंग का ही निकलेगा, है ना। तो फीलिंग्स इमोशंस है उनका भी सेम ही होता है। दे गो थ्रू लॉट मेंटल, अभी जो इंडिया में होने वाला है या हो रहा है, अभी लोगों को बहुत डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। जितना देखो, जितना आप प्रोग्रेस करोगे, जितना आप अभी मशीन की तरह काम कर रहे हैं लोग, है ना, कॉर्पोरेट ऑपरेट में देखो मशीनों की तरह काम कर रहे हैं लोग। तो ये जो प्रेशर बनेगा यहाँ पे, तो तनाव आएगा ही। अभी मेंटल हेल्थ का बड़ा, अभी वो लोग का कितना मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं वहां पे, तो बहुत होता है मेंटल हेल्थ का, डिप्रेशन बहुत होता है वहां पे, और अभी इंडिया में भी यही हो रहा है। तो अच्छा, लेकिन इंडिया बचा हुआ क्यों है पता है आपको? यहाँ पे फेस्टिवल कितने हैं, हम गॉड को इतना मानते हैं, इतना फेस्टिवल, हम बिजी हो जाते हैं। नाग पंचमी से लेके दिवाली तक हम बिजी हो जाते हैं। नाग पंचमी आया, धयंती आई, है ना, वो तिथि हो जाती है, फिर यहाँ पे गणेश चतुर्थी आया, सब फेस्टिवल में बिजी हो गए। तो खुशियों के त्योहार के वजह से आई थिंक इंडिया बचा हुआ है। इश्यूज तो इधर भी है, लेकिन अरे क्यों निकालो, अरे पर निकालो क्यों, निकालो कि अपने बॉडी को क्यों टॉर्चर करो। नहीं नहीं, शादी शादी होके भी है, और आजकल तो छोटी छोटी लड़कियों को भी हो रहा है। हम्म हम्म, अच्छा, कम्युनिटी का बड़ा एक बंदा ऐसा हो जाएगा तो अच्छा, पहले पहले मैं तो कहती हूँ
हाँ, काइंड हाँ 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 हाँ, चांगला लगेगा। हाँ 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 हाँ, वो कहीं ना कहीं मांग सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? वो नहीं नहीं, वो तो बीमारियां हो जाती है, तो मतलब वो हो जाता है, किसी किसी को बीमारी, तो क्या होता है कि मेन आपका डाइट भी हो जाता है, और स्ट्रेस स्ट्रेस हो जाता है, तो वो तो किसी किसी को होती है, सबको क्यों? आप चलो ठीक है, चलो वो नहीं बोलते हैं। हाँ, लेकिन आप, मैं जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि अगर सब कुछ अच्छा, अभी ये थोड़ा होना चाहिए, ये इनकम का जो स्ट्रेस है वो होना चाहिए, वो चीजें, और हम लोग जितना हम भाग रहे हैं ना, ये कि ये चाहिए वो चाहिए, तो उसका अंत नहीं हो रहा है। हम भाग रहे, उसका कोई अंत नहीं है कि भाई। हम्म, हाँ, सेटिस्फाई हो वही। हम्म 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 हम्म, हाँ 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 हाँ, आते हैं। और वो एज में तो डाइजेस्ट भी हो जाता है, लाइक इंटरेस्टिंग। और तो हम भी ऐसे थे जब टीनेज थे, बूढ़े लोग कुछ बोलते तक बोलते थे क्या हो गया, चलो भागो भागो, अब जब आ गए ये साइड तब भी बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे थे, वो तो बट हाँ, आई थिंक कि वो जो हमारा पुराना स्टाइल था, पुराना जो हमारा गुरुकुल का वो जो स्टाइल था, 25 to 50 में कर लो। 25 to 50 में वो बच्चा बच्चा बड़ा हो जाना चाहिए, तो वो बेटर होगा, है ना? ठीक है, अभी उसमें तो बहुत हम देखो, ये आइडली मैं कह रही हूँ, आजकल तो लोगों की पढ़ाई होते होते ही वो 25-30 का हो जा रहा है। कलयुग है भाई, कलयुग। हम्म हम्म। अभी चलो कुछ नहीं तो आने आने वाला जनरेशन शायद उनके लिए कुछ अच्छी चीजें रहे, है ना, आगे चल के। हाँ हाँ, कम्युनिटी कम्युनिटीज कम्युनिटीज होना भी बहुत, अभी हमको भी कम्युनिटीज होना बहुत जरूरी है, कम्युनिटी सिस्टम पे हमको वर्क करना बहुत जरूरी है, और हमको जजमेंटल नहीं होना, और कम्युनिटी में समझो अभी कोई चूज करता है कि भाई हमको तो नहीं करना, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है बच्चे के पीछे, अगर आप प्रैक्टिकली बात करो, अब मैं जो कह रही हूँ मैं आइडली बात करूँ कि भाई ये एज में हो जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली तो और भी दिक्कतें आती है, आजकल तो इतना एक्सपोजर है, कुछ सेफ नहीं है, आप इतने न्यूज में इतनी गलत गलत चीजें बच्चों के साथ होते हुए देख रहे हो, है ना, लेकिन उनको वो भी। हाँ, हम्म, काम ही काम ही कर रहे हैं बस, और क्या। हम्म, दे- हम्म, हाँ हाँ, हम लोग नहीं, अभी तक पॉलिटिक्स। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि हम लोग
देखो हम लोग समझो जैसे हमने हमारे आगे वाले जनरेशन को देखा कि भाई ये लोग तो खुश नहीं है इतनी जल्दी करके, ये तो बड़ी ऐसी चीज है, शादी वादी करना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भाग रहे हो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं। फिर एक एज के बाद आके लगता है कि भाई वो एज में कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मेन रीजन क्या है ना कि यंग एज में क्यों करना चाहिए, मैं कहती हूँ कि हम बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन क्या ना कि पुराने जमाने में ना वो एक ऑप्शन नहीं था कि भाई हम छोड़ देंगे करके, तो लोग चलाते थे। अभी ऑप्शन है कि भाई हम छोड़ देंगे, हम ये कर लेंगे, तो वो भी एक होता है। और दूसरा कि सबको घमंड बहुत हो गया है, पहले भी होता होगा घमंड, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग होते थे समझाते थे। हमने कहा कि एक हम हमारे जो कल्चर से बहुत भाग रहे हैं, और उसमें हमने हिपोक्रेसी इतनी डाल दी है। या तो तुम एकदम सुपरस्टिशियसली बिलीव करके कोई चीजों को करो, समझदारी वाली कोई बात नहीं कर रहा है। अभी शायद चीजें चेंज होगी कि गुरु लोग आ रहे हैं, हर जगह गुरुजी लोग आ रहे हैं, तो कुछ अभी जैसे वो सनातन का इतना ये हो रहा है, वाइट प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो वो सब हो रहा है। सब लोग है ना वो सेल्फिश, और सब लोग अपना ये अपने इसमें बैठे हैं। हम्म 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 अच्छा कि बुरा? नहीं, वो तो देखो, आप ग्लैमर बेच रहे हो ना, आप ग्लैमर बेच रहे हो। अभी आके तो देखो भाई यहाँ पे कितना काम है। आप ग्लैमर बेच रहे हो, हाँ। सोसाइटी पे। हम्म 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 हाँ 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 हाँ, हीरो बन गए। अब अभी देखो, अभी वो मूवी आई थी शाहिद कपूर की, वो देख के कितने लड़के वैसे बिहेव कर रहे हैं। वो को तुम अच्छा, उसको तुम क्या पोर्ट्रे करो? वो आदमी अच्छा रहता है, दारू पी रहा है, लड़की मार रहा है सबको, उसको अच्छा बोल रहे हो? हाँ, डॉक्टर है और दारू सिगरेट ड्रग्स करके वो ऑपरेशन कर रहा है, आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो? अभी देखो, आप एरोसिल की बात कर रहे थे, आप देखो अपने यहाँ पे तो डॉक्टर की बात हो गई। तो बात है कि ना, आप नेगेटिव है ना, नहीं, नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स, एंड सेक्स एंड वायलेंस सेल्स। सेक्स और वायलेंस, दो एनिमल मूवी दिखाई थी, वो हीरो लड़की को बोल रहा है मेरे जूते चाट, तुम उसको हीरो पोर्ट्रे कर रहे हो, और सब उसकी तरह कॉपी करके उसी तरह बार बार बना के वो ऐसे सब स्टाइल मार रहे हैं। देखो, तो ये सेक्स एंड वायलेंस है ना। आप छोटे बच्चे को भी देखो ना, आपको सेक्स एंड वायलेंस देखोगे ना, वो ऐसा करके देखेगा, तो वो हमारे माइंड एक डोपामिन ढूंढता है। माइंड में एक पदार्थ होती है डोपामिन, तो वो उसको मिलता है वो चीजों को देख के। तो सेक्स एंड वायलेंस, अभी आप ओटीटी देखो, ओटीटी में क्या है? सेक्स एंड वायलेंस, बस यही है और कुछ नहीं। कौन से अभी आप एलजीबीटी कम्युनिटी बोलो ना, घर घर में दिखा रहे हो लोग, घर घर में है क्या? बताओ मुझे। ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे घर घर में ये सब हो रहा है। पोर्ट्रे कर करके यंगस्टर्स का और लोगों का माइंड जो ना समझ है ना, वो क्यूरियोसिटी में करता है फिर गलत काम। जो जो गांव खेड़े में स्मॉल, और अपनी इंडिया में 90% लोग तो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में लेके वो ये सब सोच के उनके दिमाग में सब ऐसी खिचड़ी 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 पकती रहती है। जो थोड़े से हाई फाई है, जो देख चुके हैं, हाँ, अब जो बोलेंगे। हम्म हम्म हाँ, करेंगे भी नहीं तो करेंगे नहीं करेंगे, बात अलग है, लेकिन बातें फैलाएंगे या वो नजर से देखेंगे, है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी अभी हम लोग तो इतना डिसिप्लिन। हाँ, अभी देखो, हाँ, अब प्लानिंग नहीं, ये अवेयरनेस फैलाने की तरह। ये मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप क्या दिखाते हो और क्या आप पोर्ट्रे कर रहे हो। देखो, आपको ना, इफ यू आर वर्किंग इन मीडिया, इफ यू आर मेकिंग मूवीज, इफ यू आर मेकिंग यूट्यूब, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, आप एरोसो की बात करते हो, सबसे पहले ये सब घर खटिया बात कौन करेगा? जो कभी प्लेन में चढ़ा नहीं है, वो लोअर वाले वही बोलेंगे, अरे उधर ऐसा होता वैसा। तुम जाके देखे हो क्या होता है? तुम कभी प्लेन में चढ़े भी हो?
वो और मेरी एक मेड आई थी, वो बोली, काम वाली बाई बोलती है, पैसेंजर्स लोग ऐसे करते हैं ना। तो मैंने बोला आपने देखा है, प्लेन में गए हो कभी? बोलते नहीं। तो आपको कैसा मालूम क्या करते हैं? पहली बात है कि आप यूनिफॉर्म में, वो सामने वाला तो डरेगा ना देख के, इंटिमेट होते हैं लोग, डरते हैं देख के, अरे यूनिफॉर्म में जा रहे हो। तो ये फैलाने वाले और गलत बात करने वाले वो लोग देते हैं जिन्होंने सिर्फ पिक्चर में देखा है। पिक्चर देख के इंसान बहुत कुछ ये करता है। इंडिया में पिक्चर देख के तो क्रांति भी आ जाती है, इधर पिक्चर देख के क्या क्या नहीं होता। अब वो जैसिका लाल मर्डर केस, वो कौन सी मूवी थी, रंग दे बसंती, उसमें कैंडल मार्च हुआ, देन दे डिड कैंडल मार्च एंड दे गॉट जस्टिस, सो दैट वाज अ गुड थिंग। तो आप पिक्चर देख के बहुत कुछ होता है, तो आप पिक्चरों में ये सब मत दिखाओ, ऐसे रेस्पॉन्सिबल बनो, क्योंकि वो आप गलत दिखा रहे हो। हाँ वही तो, फिर अभी वायलेंस एंड सेक्स, हाँ सेक्स और वायलेंस, अब डोपामिन चाहिए देख सेक्स एंड वायलेंस के लिए। तो ये सब चीजें बहुत, ये गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है। पहले इतनी गंदगी थी नहीं। देखो पहले बच्चे, अभी मैं बताती हूँ, अब बच्चों की बात करते हो। अभी पहले बच्चे, हम छोटे थे, हम किसी के भी घर पे खाना वाना खा लेते थे, हम किधर भी चले जाते थे, पूरे लोकेलिटी में घूमते फिरते थे, हमारी माताओं को कभी टेंशन नहीं हुई हम किधर गए। आज आप 4 साल की बच्ची को भी छोड़ोगे ना, आपको लगेगा कोई उसके साथ गलत काम ना कर दे। सही बात है ना, वो लगेगा। अब आई एम अ वर्किंग लेडी, मैं मेरे बच्चे को छोड़ूंगी तो मुझे मुझे ऐसा डर रहेगा कि यार वो कोई गलत काम नहीं करेगा क्या, बिल्डिंग को माइंड में सब आएगा कि कोई गलत काम ना कर दे, क्योंकि हो रहा है यहाँ पे नवी मुंबई में वो 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, फिर लोगों ने मारा। इतना गलत हो रहा है, लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी आ गई है ना, इतनी गंदगी थी नहीं। हाँ गंदगी बहुत आई है। तो लोग लोग बोलेंगे ये सब मगज में, ये दुनिया में बच्चा लाए भी क्यों? सच्ची कहा, मैं भी सोचती हूँ, सच्ची बोल रही हूँ, मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। पहले मैं सोचती थी होना चाहिए था, फिर मैं अभी मैं सोचती हूँ यार ये इतनी गंदी दुनिया में कौन लाएगा, छोड़, हर जगह यही सब है। बच्चे, और बच्चे का भी अभी कहाँ तुम उसके पीछे पीछे स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे? अब कितनी गंदगी हो गई है, आप बताओ मुझे। ब- नहीं नहीं, मुंबई का कुछ बात नहीं है, ये छोटे शहरों में होता है, बात बाहर नहीं होती, बाहर वहां पे भी होती है चीजें। हम्म, 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 हम्म। हाँ, इफेक्ट पड़ता है। पर हम्म, कुछ कर दिया नहीं, पर इंडिया में ना पहले इतना था नहीं। इंडिया ना पहले जब हम पैदा हुए तो मुझे पता नहीं चलता होगा, पता चलता है। हम्म, हम्म। हाँ वो बहुत पिछड़ों पिछड़ों में नहीं, पहले ना बहुत पिछड़े पिछड़े, जैसे हम बोलते थे चंबल में देखो फुलन देवी आई है ना वो सब, हमारे टाइम पे था ना वो सब में, जब न्यूज में। तो वो ना बहुत पिछड़े पिछड़े में होते थे, नॉर्मल जो हम नॉर्मल, जैसे मैं, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, लेकिन हमारे नॉर्मल जगह पे हम ये सब नहीं देखते थे, इतना या सुनने में नहीं आती थी। वो पिछड़े पिछड़े का सुनना आता था, अरे वहां पे ऐसा हो गया, वहां पे ऐसा हो गया। अभी क्या हो गया है कि वो लोग डेवलप हो गए, पिछड़े वाले डेवलप हो गए, लेकिन वो मानसिकता चीजें थोड़ी सी हम्म, 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 हम्म। गुलाम। हाँ, रह नहीं सकते, हो गया।
हम्म 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 कर देगा वो। सिस्टम सिस्टम खून में है। हम तो हनुमान जी को भी बोलते हैं। मैं मेरे को मेरी एक क्लाइंट है, वो मतलब वो मेरे को बोलती है कि मैंने हनुमान जी को हमेशा पीपल के पत्तों का हार चढ़ा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। मैंने बोला तुम काम अपने कर्म अच्छे रखो, पीपल के पत्तों का हार का रिश्वत क्या दे रहे हो। तो ये हमारे हमारे अंदर है। हम बोलेंगे 101 का प्रसाद दूंगा, मेरा ये हो जाए। बोले तुम एग्जाम में तुम पढ़ाई मत करो, 101 प्रसाद में तुम्हें पास कर। हाँ, तो बहुत सारी चीजें, एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ अवेयरनेस है, और जो सोच है उसको भी थोड़ी रिफॉर्म करने की जरूरी है। अब कहाँ से शुरू करें, लेकिन सोच बदलो दुनिया बदलेगी बोलते हैं, वो सही बात है। वो सोच की रिफॉर्मेशन जरूरी है। और एजुकेशन सिर्फ डिग्री और जॉब के लिए नहीं है। एजुकेशन का मतलब यह है कि इंसान एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और देखो, एंड ऑफ द डे वी आर ऑल एनिमल्स, इवॉल्व्ड एनिमल्स। इंसान भी क्या है, जानवर से इंसान बना है। पर हमारा मेन मोटिव होना चाहिए बाकी सब चीज को छोड़ के कि भाई इंसान में क्या है, सोचने की क्षमता, एक कॉन्शियसनेस है। हमारा दसवां द्वार खुला, ये नहीं है हमारे, खुला है। हम क्या वो ये जानवर जैसे नहीं है कि हम कभी भी खा रहे पी रहे। अभी आप कह रहे हो कि अभी इतना सिंगल्स हो गए, ये हो गए, तो वो कहीं ना कहीं अगर चलो हम कहीं पे भी खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, यू नो, जो भी कर रहे हो आप, तो हमको समझना चाहिए कि हम इंसान हैं। कहीं ना कहीं हमको इंसान की तरह सोचना चाहिए। यू अगर जब आप इंसान बनने की कोशिश करोगे, आई थिंक आधी चीजें हमारी उधर ही खत्म हो जाएगी। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पैसा कमा लो, आप ह्यूमैनिटी तरफ से नहीं सोच रहे। आप भोगी बन के रह गए हो, है ना। मतलब योग सिर्फ इंसान ही योग कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकता योग। हम लोग योग योनि के हैं, मनुष्य योग योनि का है। तो थोड़ा सा वो होना चाहिए, वो बचपन से होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि वो जो हमारा पहले का सिस्टम था, क्योंकि अब जब मैंने स्टडी किया इतना सब कुछ ये सब में, तो मुझे तो जैसे का पहले का सिस्टम था, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, ये स्कूल में आप इंक्लूड करो ना। आप क्यों ब्रिटिशर्स के गुलाम बन रहे हो। ब्रिटिश ने हमको सिखाया क्लर्क बनने के लिए, वो चाहते थे हम उनके लिए काम करें, उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा था। अब थोड़ा अपना भी डालो, और जो हम थे वैसे करो, तो इंसान को समझ में भी आएगी कि राइट पार्टनर किसको करना है। ऐसे नहीं कि अट्रैक्ट हो गया तो पार्टनर कर लिया, फिर हमारी नहीं जमी भाई, फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो नहीं जमी को छोड़ेंगे अभी क्या, मारा पीटी करोगे क्या रोज? वो भी तो बेवकूफी है। लेकिन जब आप समझ जाओगे, आप हीलिंग रहोगे, तो वो चीजें कैसी नहीं होगी। पहले कैसे कुंडली मिलाते थे ना, तो वही मैं कह रही हूँ कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की कुंडली समझी, मैंने बहुत चीजें समझ ली कि भाई हो क्यों रहा है ये सब चीजें ऐसे। चलो अभी जो हमारा टाइम है सोल सर्चर्स को, तो हम तो राइट टाइम पे जा रहे हैं। पर मैं कहूंगी कि पहले थोड़ा सा वो सिस्टम, वो सब चीजों को हमको लाना है अपने अंदर। पर उधर भी लोग करप्शन, मनी मेकिंग, औरों को उल्लू बनाना, स्कैम करना। हम्म, हाँ, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, या ये उससे इंस्पायर हो रहे। बॉटम है। हम्म हम्म हाँ। ये देखिए, ये फ्यूचर यही है, ये फ्यूचर यही है। हम्म हम्म
हम्म। अभी अमेरिका में यही सिस्टम है ना, अमेरिका में यही है सिस्टम। सॉरी टू कट यू। हाँ, बच्चे पैदा करने हैं तो गुड, आप फ्लेक्सिबल रहते हो, आपको जब हम्म, 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 हाँ, अब्रॉड में। नहीं नहीं, देखो मैंने वो लोग अगर आप देखोगे ना, हाँ मदरहुड के लिए करते हैं, और आप लोग देखोगे ना कि वो लोग में जो फैमिली अच्छे से चलाते हैं अब्रॉड में, वो बहुत अच्छे चलाते हैं। बहुत, हम हमारे से 100 टाइम्स बेटर चलाते हैं वो लोग। और वो लोग है ना एकदम ऐसे, देखो वहां पे सिस्टम है कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपना अलग रहता है, वो अपना ये कर लेता है, फिर आके मिलता है ये वो। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे ठीक ही लगता है, क्योंकि थोड़ा स्पेस मिल जाता है, वो भी अपनी लाइफ को ये करता है। हाँ, इंस्टॉलमेंट के कारण दिक्कत हो रही है, और एक उंगली करने के कारण दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से आधे लोग, देखो क्या होता है कि अभी कोई लड़की ने अपनी माँ को इतना दुख झेलते हुए देखा है, तो वो तो बोलेगी मैं तो नहीं करूंगी, फिर वो डिले करेगी, अरे मेरे को तुम लोग की तरह थोड़ी ना रहना है, ऐसे माँ बाप को बोलेगी। और वो नहीं करती, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा उसका हील हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चा देखता है जब माँ दुखी है, बाप दुखी है, वो बोलते हैं ये शादी क्या खराब चीज है ऐसे। फिर माँ बाप भी बोलते हैं कि छोड़ो बेटा तुम्हारी मर्जी, तो ये जब बच्चा ये सब देखता है ना, वो सेट एग्जाम्पल इसके सामने गलत है। पर जैसे मैं कह रही थी आपको पहले कि जैसे हमारा एक्चुअल जो हमारा नियम था कि 25 तक आप अपना वो सिंगलहुड ले लो, ब्रह्मचर्य ले लो, फिर उसके बाद में आप गृहस्थ में ले लो, उसके बाद आप अपना क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड वो रिटायरमेंट ले लो, और आप छोड़ के चले जाओ और आप अपना अलग हो जाओ। ये हमारा था, ये वो लोग वहां अभी भी कर रहे हैं, एंड दैट इज गुड, क्योंकि वो एडवाइस देंगे, इन्वॉल्व, सर पे नहीं नाचेंगे, है ना। आई एम श्योर वहां पे भी थोड़ा बहुत होती होंगी उनके अपने खिटपिट, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चे इंडिपेंडेंट इतने हो जाते हैं, तो वो लोग 3-3 बच्चे करते हैं, 3-3 4-4 बच्चे करते हैं वो लोग तो कितने सारे बच्चे करते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन जैसे आप अब वही तो सरकार यही तो आके बात अटकती है ना, देखो पैसे से बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है, यही तो बात अटकती है ना। मेन तो पॉपुलेशन ही है, मेन तो पॉपुलेशन ही है। ले हाँ, जो आप कह रहे थे ना कि स्मॉल टाउन्स में, तो यही बोल रही हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्मॉल टाउन्स में ज्यादा अच्छे हो जाए, सब लोग वहां पे काम, वहां से काम करे, तो वो यहाँ पे आए क्यों? अब इतना भीड़ भाड़ के होए क्यों, और इतना ये क्यों हो, सब अपने अपने जगह पे रहेंगे। हम्म, हम्म, नहीं कर रहे हैं। हाँ, और कभी बोल नहीं बढ़ती।
हम्म, हाँ और नेचर के आप ज्यादा क्लोजर है। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आके बात रुक जाती है। तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अभी बोल तो रहे हैं कि भाई 2030 तक सबसे हम्म, नवी मुंबई का वही तो। नहीं वो तो बहुत टाइम लगेगा। देखो मैं कह रही हूँ ना कि ये जनरेशन तो नहीं, बस हम अपने जनरेशन को थोड़ा सा टीच कर सकते हैं कि आने वाले जनरेशन तक अभी वहां पे वो सब ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे तब तक। हम्म 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 हम्म, हाँ 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 हाँ, कैसीनो कैसीनो, हाँ 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 कुछ कुछ कोई कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटीज बनानी चाहिए। हाँ 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 अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए। हाँ हाँ हम्म हम्म। नहीं, और एक टाइम के बाद ना इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, देखो यंग एज में वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, फिर एक टाइम पे आप इतना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, अपने इसमें, और आपको ऐसा अकेले रहने की आदत, अभी ओटीटी आ गया है, पूरा दिन वो देखते रहो, वो देख रहे दिन निकल रहा है, रात निकल रहा है ना, तो फिर वो फिर कुछ ना कुछ। और एक एज के बाद आप सबके साथ आपको अपना वो, देखो यंग एज में बहुत जल्दी से प्यार हो जाता है ना, बाद में आपको समझने लग जाता है, तो आप जज करने लग जाते हो। लैंग्वेज में कोई किसी को जज नहीं करता है, बस ऐसे ही चलो गाना गा लिए हो गया, तो मतलब बस फ्लेक्सिबल होते हो। तो वो बाद में वो होता है, ठीक है, कोई चीज का कोई गारंटी नहीं है, शादियां भी होती है वो भी कभी टिकती है नहीं होती है, किसी की डेथ हो गई समझो, कुछ हो गया। लेकिन ये है कि हर एज के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस आप जो बोल रहे हो मैं भी वो अग्री करती हूँ कि जो अभी अभी बहुत सिंगल्स हो जाएंगे, अभी ये जनरेशन में बहुत सिंगल है, वो सिंगल है, तो फिर एक कम्युनिटी होनी चाहिए, है ना। और अभी जो मिड एज में है उनके लिए भी कम्युनिटी, उनके लिए ये एक सिस्टम बनना चाहिए कि कम्युनिटी रखो, और एक कम्युनिटी में रहो चाहिए, तो एक जैसे हम एक लोकेलिटी हम रख रहे हैं कि भाई यहाँ पे बच्चे हैं, फैमिली है, तो एक लोकेलिटी वैसे भी रखो कि जो लोगों के पास कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। अभी बुढ़ापे में भी किस तक भरोसा, बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे, आजकल महंगाई इतनी है, बच्चा बोलेगा मैं अपने बच्चों को देखूं कि आपको देखूं, है ना। हाँ, तो एक कम्युनिटी का सिस्टम बनना चाहिए, जैसे कि आप कह रहे हैं ओल्ड एज हाउस वैसा सब करके, तो ओल्ड एज हाउस को इतना तुम ओल्ड एज हाउस वाला ऐसा नाम ना देके कम्युनिटी नाम दे दो, तो फिर हाँ हाँ कि ओल्ड एज मतलब कि वो ऐसा वृद्ध में ऐसा बैठा है और ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी अपनी लाइफ है, और वहाँ पे भी ऐसे कि साथ में रह सकते हैं, इवनिंग को मिल सकते हैं, रिटायर्ड होम्स। हाँ तो रिटायर्ड होम्स आई थिंक दैट इज अ गुड वर्ड कि और सेकंड यूथ,
second life, second innings, second innings. हाँ, second inning home. तो make it like अगर इंसान ने पूरा जिंदगी काम वाम किया है तो अपना सेविंग लेके आराम से वहाँ पे रह सकता है, एंजॉय कर सकता है अपनी हॉबीज को, अपनी लाइफ को फिर से जी सकता है। तो पूरी जिंदगी आप बच्चों के पीछे लग गए तो आप कहीं ना कहीं फिर वो बच्चों को थोड़ा ना संभालने की पूरी जिंदगी आप। तो सेकेंड इनिंग्स, रिटायर्ड होम, सेकेंड हाउस, सेकेंड लाइफ, ऐसा वो एक लाइफ को चांस देने का होना चाहिए ताकि आप कुछ करो। हम्म, हाँ 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 उस यस यस यस, हाँ वहाँ पे सब होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम है सबके लिए होना चाहिए। और ये बहुत एक्टिवली होना चाहिए, बनाना चाहिए कि सब एक ही जगह पे आके रह भी सके और अच्छे से, है ना, हाँ कर सके अगर समझो। क्योंकि अगर आपको आपके रिटायरमेंट के पैसे में आपको जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपको महंगा पड़ रहा है ना, तो वो सब तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो सर मेनी थिंग्स दैट कैन बी गॉट इनटू स्ट्रीम लाइन में आ सकता है, तो लगता है। हम्म। तो, हम्म, हाँ अभी तो मेडिसिन भी अच्छे हो गए हैं। हाँ। नहीं यूएस से पढ़ के है, ज्यादातर डॉक्टर्स मोस्टली यूएस से पढ़ के आए हैं, ऐसे वाले डॉक्टर भी बहुत है। बट मैं तो कहूंगी कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई है। इवन सर्जरीज वगैरह जो भी होता है, दे गिव यू गुड एनेस्थेसिया देते हैं, ये देते हैं, तो फिर आपको इतना पेन नहीं होता। तो मेडिकल अच्छे हो गए अभी तक, वो पहले जैसे फियर नहीं है। लेकिन क्या है ना कि जैसे हम बचपन में पहली बार इंजेक्शन से डरते थे, वो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि ये हो रहा है करके। पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई है एंड लोगों को डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई बीमारी आती है आपकी लाइफ में, हाँ कर सकते हो। मेरा मेन पर्पस जब मैं सोशल मीडिया में बोली तो मेरा मेन पर्पस वही था कि मैं बोलूं सबको कि डरने की कोई बात नहीं है। और इतना कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये वो। देखो मेडिकेशन जब वो चलते हैं तो वो थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स देता है क्योंकि आप वीक हो जाते हो। वीकनेस में फिर होता है मतलब रात को नींद ऊपर नीचे आना ये वो। और अगर आपका कोई स्ट्रेस है तो आप बहुत और सोचोगे ना, क्योंकि मेडिसिन की वजह से जो है रिपीटेटिव थॉट्स आना ये वो। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों को साथ में रखो, और आपको जो से नेगेटिव नेगेटिव लोग दिखते हैं, आपको लगता है किसी से मिलके मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, वो टाइम के लिए कम ही मिलो और थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दो। और डरो मत, सब ठीक हो जाता है, पॉजिटिव रहने से सब ठीक हो जाता है। देखो अभी मेरा फोर्थ कीमो हो गया, अभी फिफ्थ चालू होने वाला है, मंडे को आपसे बात कर रही हूँ, इतनी ऊर्जा दे रहा है ऊपर वाला। हम्म 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 हम्म। ईगो ईगो हाँ। हम्म 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 हाँ, हम्म
नहीं नहीं, मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। देखो भले ही आप किसी को मानो मत, में कोई इंसान तो भगवान नहीं हो सकता। ये भगवान है, भगवान है, कोई इंसान भगवान नहीं है। बस उसने क्या आपसे थोड़ा ज्यादा स्टडी कर लिया उस चीज के बारे में, बस। इंसान भगवान नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। ऊर्जा। हाँ हाँ। नहीं, देखो देखो क्या है ना, क्या, हाँ नहीं देखो क्या है ना कि यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में मैग्नेट देखो, अभी देखो सन के गोल अर्थ घूमता है, अर्थ के गोल मून घूमता है, तो एक मैग्नेटिक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है। अब उसको वो एनर्जी अगर आप नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, साइंटिफिकली बोलो ना कि वो देखो वो मैग्नेट का है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट जो भी है। तो सर एक मैग्नेटिक एनर्जी, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं तो ये भी एक एनर्जी है ना, तो एक एनर्जी है। आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। आप शैतान की पूजा करोगे आप शैतान बन जाओगे, आप भगवान की पूजा करोगे भगवान बन जाओगे। हमने हर चीज को एक क्या बोलते हैं, एक आकार दे दिया। हमारे में हमारा ये हमारी एनर्जी है। हम लाते हैं एक पत्थर को, उसमें भाव तोल भी करते हैं, मूर्ति लेती तब तक, फिर वो आके उसको कब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको भगवान के देते हैं। तो दिस इज जैसे आपका जो आपका फेथ है ना, आपका यूनिवर्सल एनर्जी जो फेथ है, मेन है, हाँ पावरफुल है। बस उसका यूज करना चाहिए, अपने आप में फेथ रखो और एक डिवाइन फोर्स में फेथ रखो। उसको तुम जो नाम से बुलाते हो बुला लो, आप जो नाम देते हो दे लो, लेकिन एक डिवाइन फोर्स है, और वो ही ना होप निकाल लेगा। एक फेथ ही तो, फेथ और होप के वजह से तो दुनिया चल रही है ना। हम्म, बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है। मैं वही आपको बोल रही थी कि इंडिया में इतने फेस्टिवल्स है, फुल हीलिंग है। अभी देखो इतना तुमको घर में अभी मैं बोलता थी ना कि जैसे हाउस हेल्प होते हैं, उनके घर में कितने इश्यूज होते हैं, पैसे के इशू होते हैं, फैमिली इशू होती है, जो इतने उनके तो हजार इशू तो उनके अंत ही नहीं होते। पर वो लोग जितना फेस्टिवल मनाते हैं ना, और कोई नहीं मनाता है ना। अभी नवरात्रि चल रहे तो वो लोग मैचिंग मैचिंग वैसी साड़ियां पहन के आते हैं, इतना मनाते हैं। तो उनका ये फेथ, उनको तो इंडिया में बहुत लोग ऐसे बचे हुए क्योंकि वो फेथ हैज केप्ट देम गोइंग। कहीं ना कहीं उनको फेथ है कि यार आज में तो कल भगवान हमारा ठीक कर देगा। तो इतने फेस्टिवल, इसलिए तो इंडिया अच्छा है। यहाँ पे कुछ इतना डिप्रेशन नहीं है, ऐसे घर घर में ड्रग एडिक्ट्स नहीं है, इतने इश्यूज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फेथ है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, इसलिए मुझे इंडिया बहुत पसंद है ना। इतना अलग अलग टाइप ऑफ खाना है, इतना अलग अलग टाइप ऑफ लोग है, सीखने के लिए बहुत है। सीखो तो बहुत है। अब मिलती तो है, थोड़ी थोड़ी है ना। नहीं मिलता तो है, हाँ देख रहा हूँ। नहीं मन भरा है, मन भर गया है। देखो मैं एक बात बोलती हूँ, भोग के बिना योग नहीं होता। लोग बोलते हैं ना आप सन्यासी सन्यासी, मैंने बोला भोग के बिना योग, जो पहले जो भोग कर लिया उसका मन सेटिस्फाई, अब वो योग करेगा। वरना जो पहले से योग करेगा वो आगे चल के गलती करेगा कुछ ना कुछ। हाँ हाँ हाँ। हाँ कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं, जो जो होशियार लोग होते हैं ना, जैसे मेरी तरह बुद्धिजीवी, वो बहुत सोचता है। वो कमिटमेंट फोबिक होता है, क्योंकि उसको माइनस पॉइंट जल्दी दिख जाता है। मतलब मुझे हर किसी में माइनस पॉइंट बहुत जल्दी दिख जाता है। तो the thing is,
अगर करनी है कर लो, अगर आपको बच्चा करना है, मेन मैं कहूंगी बच्चा करना है, अगर पहले सोचो आप ध्यान से कि बच्चा करना है कि नहीं, बच्चा करना है मोस्टली लेडीज को बोलूंगी तो कर लो, आप यंग में कर लो। नहीं करना है तो उस चीज को सोच के समझो, तुम गोद भी ले सकते हो आगे चल के, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो आप वो सब चीजों को पहले से ही सॉर्ट आउट कर लो कि क्या करना है क्या नहीं। आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर आगे की जर्नी पहले से ही, कि सोच लो आप या आप में इतना है कि आप कर लोगे सब कुछ अकेला, किसी की कॉपी करके मत करो भाई, कॉपी मत करो, अपने में देखोगे अपने है क्या वो करना। हम्म हम्म सिस्टम खराब हो जाते, फिर हाँ फिजिकल है। लड़के ना यूज नहीं कर रहे ना, लड़के काम नहीं कर रहे ना आजकल, आजकल लड़के हमारे, मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे सब लड़के निठल्ले घूम रहे हैं, काम नहीं कर रहे आजकल लड़के। लड़के ऐसे हो गए हैं, और हाँ और अभी देखो अर्बन मतलब जैसे बोल रही हूँ, जैसे सिटीज में, सिटीज के लड़के ऐसे हो गए हैं कि वो लोगों को काम नहीं करना है, वो लड़की कमाओ ढूंढते रहते हैं। तो ये बड़ा हो गया है, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इंडिया में, मैं बहुत देख रही हूँ ये चीज। हम्म हाँ बहुत बहुत, क्योंकि वो ना एक बड़े वो हम्म 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 हाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं वही सोच रही हूँ, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसलिए हम बैठते भी ऐसी जगह पे है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है। हम्म एनर्जी है, हाँ ऊर्जा ही है। हम्म 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 हम्म। अच्छा तो अच्छी बात है, देखो रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल अगर कोई इंसान है। हम्म हम्म। हाँ नहीं क्योंकि क्या है ना आजकल। हाँ हम्म हम्म हाँ वो हाँ क्योंकि वो बॉडी का थोड़ा ये हो जाता है, ये चीज में नहीं। चलो ठीक है, देखो अभी ईच वन टू देयर ओन, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ये फैक्ट है, ये आप बोल रहे हो फैक्ट है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये सब सिस्टम की वजह से जो हमारा नेचुरल, हाँ आपकी आपकी बॉडी बॉडी खराब हो जा रही है, आपका बॉडी अलग है। हम्म करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये करेक्ट है, मैं वही कह रही हूँ कि चीजें चलो, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे तो फिर किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल रखो और ग्राउंडेड रहो, और जो है टाइम पे अगर चीजें हो जाए तो वो बेटर है, वो वो बेटर है, मुझे लगता है। और हाँ अगर तो कोई किसी की मजबूरी है, चलो घर चलाना है, या फिर अब बहनें हैं किसी लड़की के, वो बात अलग है।
लेकिन हाँ, मैं आप जो कह रहे हो मैं उसमें एग्री करती हूँ, और वो जो पहले का सिस्टम था ना वही बेटर था, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सॉफ्ट काम ही करना चाहिए। हाँ, सॉफ्ट काम, सॉफ्ट चीजें वो होनी चाहिए, पर वो जो हम्म, 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 और सपोर्ट सपोर्ट भी होना चाहिए, सपोर्ट भी होना चाहिए। हाँ, नहीं बात नहीं है। अलग डिफरेंस है। हम्म, हम्म, हाँ, आते आते। और लड़कियों को, और जब अब शादी करा के लड़कियों को घर लेके भी आते हो, तब वो लड़के के माँ बाप को समझना चाहिए कि ये लड़की है, गुड़िया है। आप इसको ऐसा ऐसा नहीं करा सकते कि भाई तू ऐसे ऐसे करके पूरा दिन, है ना? तो वो भी वहां पे भी सपोर्ट होना चाहिए वो। हम्म? मुझे भी ऐसे ही लगता है, ये थोड़ा अलग ही रहो। तुम भी अपनी हॉबीज करो, तुम भी अपने हॉबीज ढूंढो भाई। तुमने अपने बच्चे को क्योंकि LIC पॉलिसी बना के उनके घर पे जाके घुस रहे हो? ये मुझे लगता है फॉरेन का चलिए जाए। हम्म, 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 वो, हम्म, हम्म। मैं वही कह रही हूँ, आप फॉरेन कंट्रीज में देखो ना, वो लोग सब लोग अलग टाउन में, देखो कोई न्यूयॉर्क में रहता नहीं है। सब वहां पे दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं। वो लोग न्यूयॉर्क में तो कोई रहता ही नहीं है, वहां पे दूसरे स्टेट में ही रहते हैं। वो स्टेट देखते हैं, कम्युनिटी देखते हैं, वहां पे स्कूल रहते हैं, और फिर वो अच्छी सिंपल लाइफ जीते हैं। और 3 3 4 4 बच्चे भी कर लेते हैं, मतलब इतनी अच्छी उनकी लाइफ रहती है। यहाँ पे क्या? हाँ, मक्खन की तरह निकलती है, एग्जैक्टली। यहाँ पे एक तो आपको खाने के बांधे आपके ऊपर से इंटरफेरेंस ज्यादा, वो ये ज्यादा, है ना? तो उस डर से लड़कियां शादी नहीं कर रही है, राइट एज पे बोलती है भाई हम अपना पैसा कमाएंगे। ये सब है ना, ये सब कॉज एंड इफेक्ट है, एक चीज की वजह से दूसरी चीज, दूसरी चीज, ये साइकिल है। तो सबसे पहले हमारा वो पूरा साइकिल को चेंज होना पड़ेगा। वही मैं कहती हूँ ना कि 50 साल के बच्चे बड़े हो गए तुम्हारे, तो तुम भी हटो भाई। हम्म, 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 हाँ, 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 हम्म, हाँ, वही वही, और सिटी में रहोगे उसका। हाँ, हम्म, 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 हम्म। ये तो बड़ा अच्छा है। हम्म, हम्म, सही क्यों? हाँ। या अल्कोहल, डिप्रेशन, अल्कोहल, और उसके बाद डेथ, हार्ट अटैक। हाँ, हाँ, हाँ,
फेंका जा रहा है। हम्म, एक सिस्टम हमको ही कुछ करना पड़ेगा सबको, एक सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हम्म, जो भी करना है एक सिस्टम बनाना चाहिए, और समझदारी और अवेयरनेस भी आनी चाहिए ये सब चीजों की, तभी वो चीजें चीजें ठीक होएगी। चलो हमारे पिछले जनरेशन ने जो कर लिया, अगर हम अभी सोचेंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। अभी हम हमारी सोच बदलेंगे तो, है ना, यही सोच को लेके चलने से, डिफरेंट सोच, तो शायद कुछ अच्छा कर ना पाए आगे जनरेशन। वो चीजें होती है। हाँ 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 हाँ, वही सही है कि 25 के जाते वहां से घर से, फिर बाद में आप वहां से निकलो, आप वहां से निकलो, आप अपने आप को कब समझोगे, है ना। अपने एक बच्चे जो आप अपना सोल सर्चिंग भी होती है ना, योग भी तो करना चाहिए। और फिर ये बाकी के जो हम जो कह रहे हैं कि 25 से कर लो भाई, ये सही है, ये सही है, पर यहाँ पे सब खिचड़ी 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 बना के वो सब ये हो रहे हैं जो। हम्म, ये सब टीवी सीरियल देख के सब वो सास बहू साजिश वो सब देख के तो आधा दिमाग खराब हो रहा है लोगों का। फिर दूसरा ओटीटी में सेक्स वायलेंस देख के वो दूसरे टाइप का दिमाग खराब हो रहा है। आप यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, हाँ आपने वो, हाँ उसमें क्या बोलते हैं ना कि आपने वो चिकन बना लिया विदाउट जिंजर गार्लिक वाला, ऐसा सब हो गया। सब खिचड़ी खिचड़ी, आप ऐसे बन रहे हो या तो वैसे बन रहे हो। आप एक सादा अच्छी सिंपल लाइफ रास्ता निकालो ना, बैलेंस लाइफ की, सब खुश रहे, सब तरह के लोग। अमेरिका और लंदन में आप देखो इतने अच्छे जो फैमिली में, फिर ना यूएस में और यूरोप में लोग फैमिली, जिनकी फैमिली लाइफ होती है, इतनी अच्छी फैमिली लाइफ चलाते हैं वो लोग। वी शुड लर्न समथिंग वहां से। को फिर हम ऐसे ही अंदर खिचड़ी 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 करके खराब करके रहे, और उनकी गंदी आदतें हम बराबर सीख लेते हैं, और अपनी गंदी आदतों को भी हम साइड में साथ में वो सब भी लगा के बैठ, वो भी खींचते रहते हैं, है ना। तो ये सब चीजों को चेंज, हमको हमारी छोटी जो सोच है, हमारा छोटा दिल है, हमारे दिल को हमको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, और हमारी सोच को भी हमको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, और हमको टॉलरेंस लाना चाहिए, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है दुनिया, कुछ लेके जाओगे तो नहीं। हम्म, हाँ मतलब ऐसे हो जाती है। हाँ जो लाइट आ रही है बताओ। हम्म, 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 हम्म। हाँ हाँ हाँ, यही यही हम हमारे को भी यही यही सब फीड किया जा रहा है। हमको भी। करेक्ट करेक्ट, हमको भी यही सिखाया जा रहा है, हमको भी यही यही सब हमारे दिमाग में खाया जाए। हम्म, हम दौड़ रहे हैं, हम मजदूर बन रहे हैं।
रहना चाहिए। नहीं, ये आपने बहुत सही बात बोली। हमको बहुत गुमराह किया जा रहा है और उन लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए हमको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमको जरूरत भी नहीं है, पता है आपको, इतने फीचर्स हमको जरूरत भी नहीं है। हाँ, हाँ। और ब्यूटी का तो इतना हो गया अभी, लोग कितना वो सब कर रहे हैं, सर्जरी। आप फिल्म स्टार को देखो, सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। अरे पहले कोई करता भी नहीं था, अच्छी दिखती थी पहले भी। तो ये सब हमको बहुत खिलाया पिलाया जा रहा है। ये सब देखो, वो लोग अपना, सही में वही आप कह रही हूँ, ये लोग अपनी प्रोडक्ट, हाँ, ये लोग अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये लोग अपना मानसिकता बेच रहे हैं कि आपकी मानसिकता ऐसी हो जाए, आप ऐसे ही इस चीजों की गुलाम हो जाओ, है ना। ये सब चीजें आपको बेच रहे हैं। आपको समझना चाहिए, खुद का दिमाग लड़ाना चाहिए कि हमें कौन सी चीज ऑब्जर्व करनी है, कौन सी चीज नहीं ऑब्जर्व करनी है। हम्म, हम्म। नहीं, वो फैक्ट है, वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। देखो, काफी चीजें आपको दिखाई जा रही है और उस चीज को आप सोच रहे हो लिबरेशन है, उस चीज को आप फैशन समझ रहे हो, उसको आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। वो लोग वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग हमको कभी असलियत बताएंगे नहीं। देखो क्या है ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना, जानवर में बकरी को, वो बोलते हैं ना गाना है, वो पत्ते को खाता बकरी, बकरी को खाता शेर। तो इंसान में भी वही है, जिसका जो जरा सा थोड़ा बुद्धू होता है, ये जो बड़े होशियार लोग खा जाते हैं उनको। तो हमें भी हमारा दिमाग का, अक्ल का यूज करना चाहिए। ऐसे भेड़ चाल नहीं करना चाहिए कि अगर भेड़ चले बकरी की तरह चलोगे तो ये सारे शेर आप लोगों को खा जाएंगे। तो आप भेड़ चाल में मत चलो। हम बैठे ही हम बकरियों की तरह, वो लोग जो दे रहे घास हम खाते जा रहे हैं और हम भेड़ चाल करते जा रहे हैं। और ये सारे शेर लोग हमको, बड़े लोग खाते जा रहे हैं और हमारे माइंड को वॉश करते जा रहे हैं, है ना। अभी देखो, आईफोन की बात बोलती हूँ। अगर आईफोन अच्छी बात है, आपके आप अफोर्ड कर सकते हो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर भी आपको लग रहा है मैं गर्लफ्रेंड को जाऊंगा, लड़कों में बस हो जाता है ना कि अरे मैं जाऊंगा डेट पे, एक आईफोन होना चाहिए। वो अपना 25,000 कमाने वाला ईएमआई पे एक आईफोन ले रहा है। हाँ, 2-3 साल में उसका ईएमआई भरता रहेगा। ये क्या बेवकूफी होगी, तुम 1.5 लाख का तुमने आईफोन ले ले, कौन सा अच्छा बड़ा काम कर लिया बताओ, है ना। यही चीजें हो जाती है कि अरे वो, फिर मैंने वो फोन ले लिया और 1 लाख का मैंने फोन लाया, 1 लाख का मैंने फोन लाया, मैंने इतने लाख के जूते लाए। और तुम्हारे को अपनी ये भी देखो, फिर तुम ये सब ईएमआई, सेंस ही नहीं बनता है। फिर यही सब ईएमआई भरते भरते फिर तुम क्या खाक घर बसाओगे, क्या खाक शादी को लड़की को क्या खिलाओगे, बच्चे को क्या खिलाओगे, है ना। और फिर क्या होता है कि देखो, एक ये भी होता है कि कंपटीशन, ये सोशल मीडिया में भी आप किसी को देख रहे हो, कोई पार्टी कर रहा है, कोई मॉडर्न कपड़े पहन रही है, कोई कहीं जा रहा है, तो वो लगे कि यार इन लोग के पास इतने, ये लोग जा रहे हैं, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। ये कंपटीशन भी बहुत होता है ना। हम्म, 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 हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। और असल में उनकी लाइफ होती
हम्म हम्म रियलाइज, हाँ। हम्म हाँ यार, हाँ मतलब लोग ना दूसरों को कॉपी भी करते हैं, एनवी भी बहुत जल्दी आ जाता है, जेलसी भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, दिखावे में जाते हैं, अक्ल मतलब दिखावे में मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। हाँ, वो तो होती है यार, और जो आपको दिखा रहा है वो कितना चप्पल खींच के क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, वो भी नहीं पता चलता है ना। तो उधर उधर सब मेहनत नहीं दिखती। हम्म हम्म। असलियत तो पता ही नहीं आपको क्या है क्या है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इट इज ऑलवेज डिफरेंट। हम्म हम्म। भगवान तो दिल में है, जिसकी तो आस्था आस्था पे करना। हम्म 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 ठीक है, यही नहीं नहीं, डिफिकल्ट तो हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म। वो तो फिर देखो, जब देखो तो अगर वो अपनी मार्केटिंग तो हमेशा रहेगी, बेचने के लिए बैठे तो हाँ वही बेचने के लिए बैठे, वो तो चलेगा। हमको एज अ खरीदार, ये दुनिया पूरी एक बाजारी है। हाँ, हमको एज अ खरीदार स्मार्ट होना चाहिए, हमको समझना चाहिए आखिर में हमारी जिंदगी है, हमको समझना चाहिए कि हमें करना क्या है ना। दुनिया तो बाजारी है, सब बेचेंगे। आप तो आप अपने फैमिली में देखो, अपने अपने आस पड़ोस में देख लो, किसी को आपसे कुछ काम करवाना है वो आपको ऐसे करवाएगा ही। तो आपको समझदार होना चाहिए, एंड हर किसी को थोड़ा सा इवॉल्व होना पड़ेगा अभी। और अभी अभी वो ऐसे, अभी आप अगर अभी भी हाँ चलो ऐसा ऐसा चल रहा है, वो सब नहीं चलेगा। सरवाइव करना है तो सर्वाइवल अभी इजी नहीं रहेगा। है ना। अभी सर्वाइवल इजी ना, अभी अभी बहुत मुश्किल रहेगा। हम्म ज्यादा बहुत दबा कर, तो फिर वो हमको अगर हम नहीं समझे आज, तो कल डिफिकल्ट होएगी। और या तो आपका वंश खत्म हो जाएगा, या तो सर्वाइवल हमको समझना पड़ेगा।
बहुत लोगों का नहीं बोलते कि देखो ये यही होता रहेगा ना, क्योंकि देखो हम वो सब में देखो फिर क्या आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। अब आपने सेविंग नहीं करी, आप ये सब शोर शराबी में कर दिए, कल बुरे वक्त में आप किसके सामने हाथ फैलाओगे, क्या करोगे बताओ? जिंदगी तो जियोगे, बुढ़ापे में किसके साथ हाथ फैलाओगे, कितने खर्चे होते हैं। तो हमको वो सब समझना पड़ेगा, और ये जो हम हाँ सोचना पड़ेगा। और हम अगर से लोगों के बारे में हम कॉपी कर रहे हैं वेस्ट को, उनकी अच्छी चीजों को नहीं कॉपी कर रहे, जो अच्छी चीज हम देख नहीं रहे, हम बुरी चीजों को देख के हाँ दिखती नहीं है। हाँ देखो वो उनको भी तो बेचना है ना, वो बेचेंगे हमारे पास ही ना, वो अपनी चीजें अपनी इधर ही बेचेंगे ना, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया, है ना? तो वही करिए। चल जाता है। कर सकते, क्योंकि वो वहाँ पे ना बेसिक स्कूल, वही मैं कह रही हूँ, वहाँ पे बेसिक स्कूल और बेसिक हॉस्पिटल, बेसिक आपको बड़े पोस्ट करना है तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत खर्चा ज्यादा है, फिर बड़े पोस्ट में पड़ेगा ना, वो तो है। लेकिन बेसिक बेसिक अगर है ना तो उसके लिए ना तकलीफ नहीं है, जितना यहाँ पे तकलीफ हो जाती है। ये मैं कैसे कह रही थी कि जैसे यहाँ पे भी वड़ा पाव खाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, पर ट्रेन में इतना धक्का धुक्की ये कितना होता है ना, वो सब लटक लटक के ये वो करके, तो वहाँ पे वैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पॉपुलेशन कम है। हम बचपन में नहीं, बचपन में बहुत गए, स्कूल कॉलेज के वक्त तो ट्रेन ही जाते थे ना, स्कूल कॉलेज के। अब भी नहीं जाती, अभी नहीं जाती, हाँ ओला उबर कर लेती, लेकिन पहले जब वो स्कूल कॉलेज, तो हम भी ट्रेन में गए, तब तो चलती ट्रेन में चढ़ जाते थे, चलती ट्रेन से नहीं उतर जाते थे, क्या क्या करते थे। तो पर मैं वही कह रही हूँ, जो बेसिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, आई थिंक अभी अच्छा है, अच्छा ही है एक तरह से, लोग शादी नहीं कर रहे, अगर वैसे प्रैक्टिकली सोचो तो कम से कम नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होता है। हाँ हाँ, तो बस वही है। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और हमको भी समझना चाहिए कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कंज्यूम नहीं कर रहे, हम क्या उनका कॉपी कर रहे हैं, हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, हमको भी समझना चाहिए इस बात को। बट वरना एंड में डिप्रेशन ही रहेगा, डिप्रेशन ही रहेगा एंड में, और कुछ नहीं। हाँ, अभी वो होगा आई थिंक सोली। हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको आत्मनिर्भर बन के हमको हमारे चीजें अच्छी लानी है। हम्म, हम्म। लड़की का क्या है, देखो देखो अभी लड़की अगर सब कुछ कर भी ले, लड़का जाहिल का जाहिल रहे, तो कैसी चलेगी दुनिया? ताली दो हाथ से बजती है, आपको अगर है ना, दो दो हाथों से बजती नहीं हो। मैं कहूंगी कि लड़का लड़की की बात नहीं है, हर किसी को समझना चाहिए, एक मानव ह्यूमन इसमें आके, एक इसमें आके एक इंसान को अगर समझना चाहिए हर चीज में आके। और बात लड़का लड़की की भी नहीं होती, उनके पेरेंट्स की भी होती है, जिम्मेदारी होती है, एक पूरी समाज की जिम्मेदारी होती है। आप समाज बदलने की बात कर रहे हो, तो आप सिर्फ लड़की को देखो, आप लड़कियों को दबाओगे तो वो काली का रूप ले लेगी, है ना? लड़की का रूप दबाओगे, लक्ष्मी है, लक्ष्मी को दबाओगे तो वो काली का रूप ले लेगी, चंडी का रूप ले लेगी, तो उसको उतना उग्र बनाओ मत। बात समाज की है, समाज की है। अगर समझो एक लड़की ने अपनी माँ को इतना स्ट्रगल, अपनी नानी को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, तो फिर वो इतना इसमें नहीं जाएगी। अगर उसने देखा होता कि भाई कितनी अच्छी से चलती है लाइफ, क्योंकि लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती है ना, लड़कियां आती है पैदा होती है तो फेरी टेल दिखती रहती है। अब लड़की बच्चा और लड़की बच्चा अपने घर में अगर दो बच्चे हैं ना, तो मेरे घर पे तो बहुत भांजे भांजे हैं। अब लड़की बच्चा लड़की का बच्चे का, तो लड़का बच्चा होगा ना वो उग्र होगा, वो खेलेगा, वो डिशुम 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 आई एम ही मैन करेगा। लड़की होगी ना वो गुड़ियों से खेलेगी, वो कभी डिशुम 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 आई एम ही मैन। उसका स्वभाव वैसा होता है, उसको आप वो फिर लेके आते हो कि वो ऐसी बन जाती है। तो लड़का लड़की की बात नहीं है, बात ये एक समाज की बात है, ये समाज को समझना चाहिए। आज आप डर रहे हो कि लड़कियां ऐसी हो गई है, ओपन ओपन हो गई है, ये कर रही है, वो कर रही है ना? वहां तक वो चीजें बढ़ती नहीं अगर पहला जनरेशन ठीक होता तो।
समझो, पहला जनरेशन ठीक हो तो वहां तक बात नहीं बढ़ती। हाँ, शादी करके लड़की आती है घर में, सास दादी सास सब लोग मिलकर उसको इतना परेशान कर लेती है, पति भी सुनता नहीं है, समझदार नहीं होता, क्योंकि पति को लड़के को सिखाया नहीं तुमने अपने बेटियों के साथ कैसे रहना है, लड़कियों के साथ कैसे रहना। लड़का नादान नहीं है तो नादान ही लेगा क्या, मेंटली रिटार्ड तो नहीं है ना, वो भी तो इंसान है ना। तो आपने लड़कों को सिखाया ही नहीं है कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है। फिर आप लड़कियों को बोलोगे औरत औरत बनेगी, जब मर्द भी मर्द बन के रहेगा। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो हर बात में मम्मी के पास जा रहा है, वो समझ नहीं रहा है, वो लड़की रो रही है, बोल रही है, अरे अरे यार ये तो रो रही है, बोल रही है तो ये हो गई, उग्र हो गई। आप देखो, जब काली माँ को गुस्सा आया था ना, तो शिव उसके पैर के नीचे आ गए थे, शिव जी उनको शांत करने के लिए। सही बात है कि नहीं, शिव जी आ गए थे पैर के नीचे उनको शांत करने के लिए। तो आदमी को अगर शिव और शक्ति, तो शिव और शक्ति को एक करना है तो वो दोनों को समझना पड़ेगा, ये एक समाज को समझना पड़ेगा। तो हम लड़की को नहीं बोल सकते भाई देखो अभी हमने भी शादी नहीं की, क्योंकि ऐसे अच्छी लोग ही नहीं मिल रहे, सब ऐसे ऐसे कर, तो वो डर के मारे, डर बहुत लगता है भाई, मैं डरपोक हूँ, मेरे को डर बहुत लगता है ना, मेंटल पीस मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट है, डर बहुत लगता है। तो बात वहां पे आ जाती है, जिन्होंने की भी कभी भी बोलते हैं कि अरे अच्छा तुमने नहीं की, तुम बहुत खुशनसीब। क्यों बोलती है ऐसे? हाँ, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं अच्छा तुमने खुशनसीब हो, तुम नहीं कि तुम अच्छा हो, अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हो। मुझे कितने लोग बोलते करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को भी बोलूंगी नहीं करने, सच्ची मैं बोलती हूँ, हजार, अरे मैं आई टेल यू, इतने थाउजेंड्स ऑफ लोग आके बोलते तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने, अब मेरे तो पेरेंट्स थोड़े से, मेरी मॉम बहुत बीमार थी, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बोलते तुमने तो नहीं की, बहुत अच्छा किया, और हम तो करके सब पछता रहे, कुछ अच्छा नहीं है, शादी क्या अच्छा है, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेम नहीं है ना, सब वो जैसे ट्रेन में धक्का धुक्की कर रहे हैं ना, वैसे जिंदगी धक्का धुक्की वाली हो गई है ना। अगर आपको मैं अच्छे से एक एसी बोगी में, जो आप कितना अच्छा लगेगा, थर्ड क्लास बोगी में आपको टिकट दूं, कितना खराब लगेगा। जाना उधर ही है, जाना है बंबई से अहमदाबाद। जिंदगी को आप थर्ड क्लास बोगी क्यों बना रहे हो भाई? शांति से रहो, कोई बात नहीं है, थोड़ा अपने आप पे टॉलरेंस लाओ, है ना। समाज को जुड़ना पड़ेगा, लड़का लड़की की बातें, लड़का ऐसे कर रहा है, लड़की ऐसे कर रही है, फिर वो वही चल रहा है, ढिशुम 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 ढिशुम, है ना। लक्ष्मी नारायण के साथ, है ना, शिव और शक्ति साथ में, ऐसे ना। तो वो बैलेंस दोनों को लाना है। बेटा होगा उसको भी सिखाना है, माँ को सिखाना है, क्योंकि वो भी औरत है। ऐसे नहीं कि मेरे जमाने में मुझे मेरी सास ने से कि अभी तो आ गया मैं तुझे बुशुम बुशुम करके, नहीं। ये जो मैं कह रही थी, 25 साल तक शादी कर लो, 50 साल तक अपना घर तो बच्चों को बड़ा कर लो, फिर आप भी हटो उधर से। अपनी सोल सर्चिंग कब करोगे? योग कब करोगे? मनुष्य योनि में पैदा होता है, आपको अगले जन्म में अच्छे हायर योनि में जाना है, कि फिर से यहीं पे आना है यही सब कुछ करने के लिए? ये अब स्पिरिचुअलिटी कब समझोगे? ये समझना सिर्फ मनुष्य के हाथ में और किसी के नहीं। जानवर को थोड़ी ना बैठ के वो मेडिटेशन करेगा बैठ के। जानवर को कितना भी पाल लो आप, कुत्ता डॉग लवर्स इतने बोलते हैं ना, कितना भी डॉग को पाल लो, जिस दिन आप मर जाओगे और डॉग समझो घर पे ही है, 1-2 दिन वो कंट्रोल करेगा, रोएगा, तीसरे दिन खाना चालू कर देगा आपको। जानवर है ना, इंसान नहीं करता ये काम। वो उसको अपनी भूख और अपने इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल ही नहीं है। हम इंसान हो के अगर हमको हमारे जेलसी पे, हमारे काम पे, हमारे क्रोध पे, हमारे जो अंदर की लोभ पे, है ना, इस पे हमको कंट्रोल ही नहीं है, तो हम काहे के इंसान बने? सबसे पहले इंसान तो बनो भाई। ये समाज को इंसान बनने के सबसे पहले सीखना पड़ेगा, है ना। तो आप समझे मेरी बात को, तभी हम बाकी चीजें, आप बाकी सब कुछ करा दो, आप यहाँ पे ताजमहल भी बना दो, लोग यहाँ पे रहते हो ताजमहल को भी खड़ा भी करेंगे, अगर तरीका नहीं है, सिर्फ समझ नहीं है तो, है ना। ये चीज है। और जानवर भी ट्रेन हो जाता है यार, इंसान क्यों नहीं ट्रेन हो जाता है यार? कुत्ता ट्रेन हो जाता है इंसान ट्रेन नहीं होता। नहीं, हमको एक ऐसा सिस्टम भी समझना चाहिए कि हमको स्कूल से ही बच्चों को मैनर्स और ये सब सिखाना चालू करना चाहिए। हम अभी तक गुलाम, अभी तक उनकी तरह ही। देखो, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ किया था हमको क्लर्क और हमको गुलाम बनाने के लिए, हम अभी तक वही कॉपी किए जा रहे हैं। हम अपने में कुछ चेंज नहीं ला रहे, हमें थोड़ा सा ना बचपन से चेंज लाना है। सबको पैंट शर्ट सिखाया पहनना, नहीं थोड़ा बहुत अच्छा भी किया वो टाइम पे, सती सिस्टम को रिफॉर्म किया, बहुत सारी चीजें भी अच्छी की, चलो
लेकिन हमको देखो, वो बाहर वाला कितना भी अच्छा करेगा ना, हम घर वाले अपने घर को हम ही संभाल सकते हैं। अभी जाइए, मैं आपको बोलूँ, अरे आप मेरे घर पे हो, मेरा घर बंगला है, आपको मेरा बंगला अच्छा लगेगा, थोड़े दिन के बाद आप बोलेगा यार मेरे को मेरे झोपड़े में वापस जाना है। सही बात है ना? तो बाहर वाला जितना भी करके हम हमारे अपने आप को करना चाहिए। हमको अगर हमारे समाज को सुधारना है, हमको हमारे समाज को वो बचपन से ये सारी चीजें, मॉरल्स, ये सारी चीजें सिखानी चाहिए जो हम नहीं सिखा रहे। आज सब पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियर बनने के लिए, इसके लिए पैसा कमाने के लिए, है ना? तो पैसा कमा लोगे, हाँ, पैसा कमा के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए। ये तो अभी ठीक है, अभी ये तो अभी सोशियो इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत चेंजेस हो रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो आएंगे। अभी सोचने का समय आ गया है। हमने जो गलतियां की अब तक, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हम कोई अच्छी समाज, अच्छी दुनिया छोड़ के जाए, उसके लिए हमें थोड़ा इवॉल्व करना चाहिए। इवॉल्व नहीं हुए हम। रेस्ट तो इतना नहीं किया। मॉर्निंग आई रेस्टेड, लाइक दैट्स व्हाई आई सेड विल डू इट इन इवनिंग। Yeah. Oh, so you're going to do it here only, no? You're only going to speak, right? Yeah. I can change my background also actually. Really? You can try. Yeah. Oh. Something new. Yeah, but Yeah, it's common because of Ah. Zoom. Everybody start giving this feature. Yes. So let it be. Let be original. This background is good. I do my sessions from here only. So this is Oh. good. तो अभी आप Realistic भी अभी लगता है। काम अपना चालू ही है क्या आपका? हाँ, थोड़ा बहुत काम तो चालू रखा है। हम्म, बंद कर दिया था because of my hand. They had Okay. given chemo from here, that's why. So little bit, which may 1 or 2 consultation I take. Evening also, I'll go live. I work on Astro Talk now. So अच्छा. evening I'll do that. थोड़ा बहुत बीच में ऐसे नहीं, but you have to keep the idea alive, no? That's why. हम्म, Hmm. तो फिर अपने क्या बोलते हैं कि क्या कहाँ से शुरू करें? वैसे बताइए आप। वैसे क्या बोलते हैं कि भाई आपका लाइफ मतलब जो आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपका रिजिड लाइफ था, मतलब कि